Going Diamond, PJ and Kilas के साथ किया। Please welcome on the stage Jabardast। Thank you. साहब ने बोला आपको बाहर जाना है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सेम डे से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार अमन एंड बलजीत के लिए जोरदार सही है, आपने बढ़िया तालियां बजाई, पर वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। बिकार है जो मेहनत उन्होंने की है, जो सोसाइटी को उन्होंने दिया है, वो बहुत कम लोग दे पाए। ये बात नहीं है वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, वो ये बात उनके अंदर है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड किए। वो जो वैल्यू ऐड करने वाले इंसान है वो धरती को बहुत कम मिलेंगे, पैसा कमाने वाले बहुत मिलेंगे। कठुआ में भी ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे बीच में बैठे हैं हमारे ग्रेट लीडर, जिन्होंने अभी आज के ग्रेट होस्ट पवन बाबा जी, उनके लिए जबरदस्त। और जितने भी हमारे बीच में जहाँ पे फ्रंट रोज पे जितने लीडर बैठे हैं, अजय साथिया जी और रीता जी बैठे हैं, हमारे पास पठानिया जी हैं और मिसेज पठानिया, और हमारे बीच पूजा जी हैं और मिसेज बाबा, और सर हमारे रजनीश काशनी जी और रजनीश जी, क्या बात है इस कपल की, और हमारे मैनेजर साहब हैं राजेश कुमार जी और दीदी सो रेखा दीदी, और बीच में हमारे एस ब्याल जी, पता नहीं कहाँ पीछे बैठे हैं, बहुत ग्रेट लीडर है, आगे बैठ सकते हैं आप, तो चलिए कोई बात नहीं। तो संजय जी बैठे हैं बीच में हमारे प्लेटिनम, और भी कितने सारे लीडर्स यहाँ पे हैं जिनके मैं शायद नाम नहीं ले पाया, पर उनके लिए भी जोरदार बैठे हैं। जो अभी आप देख रहे थे स्टेज पे जो वेलकम होता है जिस तरह से, कितने लोगों को ऐसा वेलकम पसंद है? yes! और ये वेलकम इसलिए नहीं हुआ कि हम भगवान से कठुआ है इसलिए हो गया, ये इसलिए हुआ है कि हमने 20 साल पहले क्या किया, इस बिजनेस में टिके रहे और जो बोला गया वो किया। दैट्स व्हाई वो चीज बनती है। कोई आदमी एक नीट का टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्टर नहीं बन जाता है, उससे पहले जो उसने किया उसके बाद जो करना पड़ेगा, उसके लिए उसके नाम के साथ डॉक्टर। आप लोग जो आज इस हाल में बैठे हो, आप वो क्रीम और कठुआ की, जिनके नाम लेकर लोग आने वाले समय में लोगों को मोटिवेट किया करेंगे कि भैया देखो बिजनेस बनाया है तो उस लीडर ने बनाया। वो चीज अगर आपको चाहिए तो आपको खुद पे पैरा देना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? लोगों को मनाने बनाने के चक्कर में ही हम परेशान हो जाते हैं, खुद को मनाना बड़ा जरूरी है। पहले किसको मना लो, जिस दिन ये मान जाएगा दुनिया मान जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी यही आधा आधा होता है, 50-50। कभी लगता है करें, कभी लगता है नहीं करें, और जो ज्यादा टाइम लगता है वही हो जाता है। जो ज्यादा टाइम लगेगा वही हो जाएगा। पर ज्यादा टाइम क्या करोगे? अगर आप अपने सक्सेसफुल अपलाइंस के साथ रहोगे, अगर लीडर के साथ रहोगे तो आप उनके जैसे हो जाओगे, और अगर दूसरों की तरह बनोगे तो एसोसिएशन का असर होता है। सो मैं जिसकी एसोसिएशन में मैं हूं, मेरे घर में मेरे पास एक ऐसी बोर्ड्स है जो हमेशा मुझे क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। हमेशा कभी भी कुछ भी हो जाए, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कई बार मैं इनको चेक करने के लिए थोड़ी ऐसी ढीली बात करते हैं, कहते पता क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। तो जब आपके घर में एक ऐसी
मोटिवेशन हो। और मैंने ये देखा है जिस घर पे लेडीज को ये बिजनेस समझ आ गया वहां तो कामयाबी आनी ही आनी है, चाहे देर से आएगी। पर बंदा चाहे जितना मर्जी उछले, अगर लेडी को समझ नहीं आई है तो असल में क्या होना है, वही होना है। इसलिए उसको घर वाली बोलते हैं। घर की मालकिन कौन होती है? वही मालकिन है। अगर वो उसकी चलेगी तो होगा ही होगा। आप मेरे को बताओ, घर में जो साफ सफाई का सामान आता है किसकी मर्जी का आता है? अगर वो बोलेगी अब खबरदार अगली बार ये वाला पाउडर लाया तो वो ला सकता है दोबारा? हाँ। तो अगर उसको बोलेगी एलो से की सिवा कुछ नहीं आना चाहिए तो क्या आएगा? तो काम चल गया। अगर प्रोडक्ट आपके घर पे एमए के यूज होना स्टार्ट हो गए तो यही तो एमए। पर 99% क्या होता है, जब लेडी एक्साइटेड नहीं होती, उसका मन नहीं होगा उस काम को करने का, तो वो मार्केट वाला भी रखेगी। हमारे घर में भी होता है। पर बाद में क्या हो गया, जब उनको पता चल गया वो कैसे हुआ, वो अभी ये बात करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार पहले आप जोरदार क्लैपिंग करेंगे। कैसे चेंज हो गए? जरूर सबको आज का दिन हम सबके लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करते हैं। इस साल के अंदर एक बड़े अच्छे बिजनेस की जानकारी लेने के लिए हैं और हम God से प्रेयर करते हैं कि जो बातें आज से की जाए हर किसी को समझ आए और अपनी लाइफ को चेंज करने का वो हर इंसान डिसीजन बना सके। और जो चीजें हमें इस महीने से मिली वो हर किसी को मिले। और उसके बाद हम अपनी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे अपलाइन मेंटर, हम सब के जो अपलाइन मेंटर हैं, जो क्राउड बैचलर हैं, डॉक्टर ब्रैज, उनके लिए जोरदार करते हैं। बहुत बड़ा हमें दिया दोस्तों, है ना। और इतना जबरदस्त कहते हैं कि इतनी पहले ही इतने अपनी फैमिली के अंदर इतने डॉक्टर्स, इतनी कामयाबी, और कितना अच्छा वो बताते हैं कि पहले MBBS करी, फिर जॉब करी, फिर उसको छोड़ा, फिर अपना हॉस्पिटल बनाया, फिर सोच बनाई कि कनाडा जाना है, फिर वहां गए और फिर वहां से वापस से बिजनेस हमारे लिए आए। बड़ी अच्छी बात उनकी लगती है कि मुझे लगा कि हम इंडिया में जाएंगे, अपने लोगों को मीट करेंगे और अपने लोगों को ये चीजें बताएंगे, और कितना बड़ा विजन लेके वो हमारे लिए आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सिस्टम दोस्तों हमें मिला है, इस सिस्टम का बहुत बहुत थैंक्स। मैं चाहती हूँ कि इस सिस्टम के लिए भी जोरदार करेंगे। तो हर चीज जो हम पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो मैंने इस बिजनेस से सीखा। इस सिस्टम के पहले, इस बिजनेस से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम कैलाश है, विजय साथिया, और दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, अंकुश साथिया जी और पंकज जी, और दोनों के दोनों हमारे साथ हैं। पंकज जी एडवोकेट हैं और अंकुश जी इंजीनियर हैं, और इसी सिस्टम के थ्रू पले बड़े और आज बड़े अच्छे। मैं कहती हूँ कि हमारी फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजें इस सिस्टम के थ्रू हैं दोस्तों। जब छोटे छोटे थे बिजनेस हमें मिला, और हमने कभी भी, जब हमें सिस्टम की समझ आई तो हमने कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना है। मैंने कभी उनकी नोटबुक चेक नहीं करी कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। वाले एक ही बात है कि हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करना। और हमारे घर के अंदर टीवी नहीं था, हमारे घर के अंदर ऐसी कोई चीजें नहीं थी, बस हमारा जो काम था सीढ़ी चलती थी और वही था। और उसी के सिस्टम के साथ आज हमारे बच्चे हैं और आज हम स्टेज पे हैं, इसी सिस्टम की वजह से। और ये बात समझ आ गई इस बिजनेस के अंदर आके कि जब मैं पहली बार मीटिंग के अंदर गई, मुझे भी मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता था। और आप सब लोग आए, आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। आप आए अपनी लाइफ को बोलने बोला गया कि मीटिंग के अंदर जाना है, तो मैंने इनको बोला कि ये बिजनेस है और बिजनेस की मीटिंग में लेडीज का क्या काम। तो जब थोड़ी देर मीटिंग के अंदर जाते रहे, और फिर इनको लगा कि मीटिंग के अंदर बहुत सारे लेडीज होती हैं और आपको भी चलना है। तो मैं जब पहली बार गई तो मेरे लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हुई, जैसे आपने लोग आए है ना। तो बड़ा अच्छा लगा। और स्पीकर ने एक बात स्टेज से बोली कि जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको कोई बात समझ आई है तो भी बढ़िया, नहीं आई है तो भी बढ़िया, आप लगातार मीटिंग के अंदर आते रहना और एक दिन आपको समझ आ जाएगी और आपका इतना बड़ा बिजनेस होगा और आपके पास वो सारी खुशियां भी तो आप पाना
कर गई कि एक बार तो समझ कुछ नहीं आता है, तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो सब कुछ समझ आएगा। और लाइफ के अंदर जाके देखा पीछे, तो लाइफ के अंदर बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज था। तो मैंने सोचा कि लाइफ के अंदर वैसे भी कॉम्प्रोमाइज है, तो अगर 2 साल और कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लाइफ बढ़िया हो सकती है तो क्यों नहीं। वैसे भी कोई ना कोई काम तो करना ही है, बट उस काम के साथ साथ अपने जॉब के साथ साथ फैमिली के सारे काम करते हुए इस बिजनेस को हमने बिल्ड किया बहुत सारे चैलेंज के साथ। और कोई भी मीटिंग मिस नहीं करी, हर मीटिंग को सुनते रहे और विश्वास बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। सपनों की बात करें, बहुत सारे सपने थे, बट बड़ी देर सपने लिखे ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि लगता है कि सपने पूरे तो होने नहीं है, और कोई देख लेगा तो लगेगा ये इन्होंने क्या लिखा है, क्या किया है। पर डायरी में लिखते थे, माइंड के अंदर थे। और एक बात पता चली कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। हमें वाई क्लियर करना है अपना, कि जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो हमारा वाई क्लियर होता है कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे एग्जाम देना है और मुझे जॉब लेनी है ना। तो जहाँ पे भी यही है, वो चीजें तब मिलेंगी जब आपका वाई क्लियर होगा। तो हमारा तो वाई पक्का क्लियर था कि लाइफ के अंदर कुछ करना है। और मैं थैंक्स कर रही हूँ अपने स्टूडेंट का कि योगदान दिलाती इनके लिए। और मुझे लगता था, इनके अंदर दिखता था कि जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे काम किए, पर वहां पे जो सफलता पाना चाहते थे वो नहीं मिली। पर मैं उनको समझ गई कि ये कुछ करना चाहते हैं, और हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, कुछ भी हो जाए। और वो सारी चीजें हमें लेनी। दोस्तों थैंक्स करते हैं, आज वो सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं, जहाँ से बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। बताएंगे कैसे मिलते हैं, बट मैं बता दूं कि मुझे इस बिजनेस से क्या क्या मिला। फैमिली के बारे में मैंने बताया, बहुत सारी खुशियां हमारी फैमिली के अंदर आई, बहुत पॉजिटिव माहौल हमारी फैमिली के अंदर रहा, जिसके थ्रू हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और मन चाहिए लाइफ हमें जहां से मिली। हम चाहते थे लाइफ से कॉम्प्रोमाइज, लाइफ से बाहर निकल के लाइफ ऑफ चॉइस में आना, इसीलिए हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। तब हमने लोगों की बातें नहीं सुनी, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो लगता है कि लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, हम अच्छा जॉब तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है हमें इस बिजनेस की करने की। नहीं दोस्तों, हमने फिर भी डेमो करे, फिर भी प्लान करे, फिर भी मीटिंग के अंदर गए, और इसी बिजनेस के थ्रू एक स्कूटर हुआ करता था हमारे पास, जिससे हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और धीरे धीरे एक गाड़ी आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, वो सारी गाड़ियां हमने चेंज करी। अभी भी हमारे पास 4 गाड़ियां खड़ी हैं इस बिजनेस के थ्रू। फिर मिला दोस्तों, कहीं 2 लोगों के सामने कहीं बात नहीं कर सकते थे, वही जॉब और जॉब से घर से जॉब, बस यही था। और ऐसा कुछ नहीं था कि हम गांव के रहने वाले हैं तो 4 लोगों के सामने बात कर सकते, बोल सकते। बट थ्रू दिस सिस्टम, इस सिस्टम की वजह से आज हम जहाँ पे हैं, और आज जहाँ पे बताना क्या है, जहाँ पे हमें सच्चाई बतानी है, जो हमें हमारी लाइफ थी वो हमें बतानी है, और जो उस लाइफ के बाद में इस बिजनेस के आगे हमें मिला वो हमें बताना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। जैसे मैंने बताया कि हमारी गाड़ियां बदली और हमें नेम फेम मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, बहुत सारे कंट्री हम इस बिजनेस के थ्रू घूम के आए, बहुत सारी लीडरशिप के साथ जोरदार क्लैपिंग हम कर सकते हैं इसके लिए। मैंने तो डिसाइड करा, और कितने कंट्री हम घूम के इतना मजा करके आए दोस्तों, कभी नहीं सोचा था। इस बिजनेस के पहले हम कभी घूमने गए नहीं थे, हमें पता नहीं था कि कोई घूमना भी जाना चाहिए फैमिली के साथ, कोई हफ्ता 15 दिन जाए बाहर लगा के, कभी नहीं गए थे, बस अपने काम से मतलब था। बट वो भी इस बिजनेस से मिला। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जब ये बिजनेस था शुरू में, और जब नहीं भी था, तब इतना सारा स्ट्रेस था ना, बहुत सारी चीजें आती थी, ये कहाँ से होगा, ये कैसे होगा, वे कैसे होगा। बट ये सिस्टम जब आया, जब अपने जो रिवार्ड यहाँ से बताए, हमको क्लियर किया कि अगर काम करते हैं तो जो मिलते हैं, फिर हमने डाउट नहीं किया उसको, फिर सिर्फ काम किया, फिर डाउट नहीं किया, और विश्वास के साथ किया। और आज गुड हेल्थ यहाँ से हमें मिली, कितना अच्छा हमारे पास न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रलाइट के लिए भी जोरदार क्लैपिंग बनती है दोस्तों। ये भी बढ़ती जाती है, हमें चल सकता जा रहा है। और इतने अच्छे प्रोडक्ट हमने यूज करे, आज लगता है कि 20 साल पहले हमें लगता था कि हम ओल्ड लगते थे, और आज लगता है कि हम जंग दिखते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक काम भी करना है, घर का काम भी करना है, जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, मीटिंग करनी है, लोगों के पास भी जाना है, लोगों को मोटिवेट भी करना है, लोगों को पॉजिटिव भी रखना है। ये सारी चीजें जहाँ से मिली हैं। बट थैंक गॉड, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अभी नेगेटिविटी नहीं है। हम लोगों की नेगेटिव बातें नहीं सुनते, हम सिस्टम के साथ प्लग हैं, हम डायमंड की सीरीज सुनते हैं, और उस माहौल के अंदर रहते हैं, और कहते भी हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जिस संगत में आप रहते हो वैसा ही हमें रंग चलता है। और इस बिजनेस में आके हमने ये चीज सीखी दोस्तों, कि कोई भी टीचर किसी को टीचर नहीं बना सकता,
प्रोडक्ट नहीं बना सकता, पर जहाँ पे आके एज ए फाउंडर एम्बलर हम अपनी टीम में बहुत सारे फाउंडर एम्बलर ला सकते हैं। एक डायमंड बहुत सारे लोगों को डायमंड बना सकता है दोस्तों। ये चीज हमने यहाँ से सीखी और उसके लिए हमें एक्शन में रहना है, काम करना है। और बात रही है प्रोडक्ट की, तो अभी तो सब लोग प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर जब हमें मिले थे तो हमें इतना विश्वास नहीं था कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छे हैं और इतना रिजल्ट इनका अच्छा होता है और ये प्रोडक्ट यूज करने से हमारे सपने पूरे होते हैं। बट वो हमने डायमंड से सीखा, सिस्टम से सीखा। शुरू में मुझे भी लगता था कि एलओसी काम नहीं करता है, ऐसे काम नहीं करता है, बट एक कमिटमेंट थी फैमिली के अंदर। इन्होंने बोला था कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे एमए में है वो बाहर से नहीं आना चाहिए। तो शुरू में मुझे लगता था एलओसी बहुत महंगा है, ऐसे महंगा है, क्यों ना साथ में थोड़ा दूसरा रख ले, है ना, होता है कि कई बार चदर चला के चलती है। बट फिर पता चला कि ऐसे नहीं होता है। ये नहीं देख रहे हैं, मेरी अपलाइन नहीं देख रही है, मेरी टीम नहीं देख रही है, पर गार्ड मुझे देख रहा है। अगर मैं अपने साथ करूंगी तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। 100% प्रोडक्ट दोस्तों चूज किए, अच्छा लगा और इतने सारे लोगों को एक होप दी, एक विश्वास दी। बहुत सारी टीम जहाँ पे बैठी हुई है, थैंक्स करती हूँ अपनी टाइगर टीम का। बहुत जबरदस्त टीम है दोस्तों, जो बहुत ही कमिटमेंट टीम है, क्यों कमिटमेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने पहचान कर ली है कि हमें भी यहाँ से अपने सपने पूरे करने हैं और सपने पूरे करने के लिए ये एक रास्ता है दोस्तों। और हम बहुत सारे लोग एमपे का जो मैं कहती हूँ कि जो फाउंडेशन बनाई है वो क्या है, फ्रीडम, फैमिली, होप और रिवार्ड। ये सारी चीजें हमें जहाँ से मिलती हैं। अगर मैं 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को एक विश्वास ट्रांसफर कर सकती हूँ, एक होप दे सकती हूँ कि ये जो सोप हमारे घर के अंदर आता है दोस्तों, इससे पहले भी सोप आता था, बट वो सोप हम लगाते थे, यूज करते थे और वो नाली में चला जाता था खुशकी देके। और एम्बे का सोप हम लगाते हैं तो बहुत सारे हमारे सपनों को पूरा करता है। हमारी गाड़ियां चेंज होती हैं, हमारे घर चेंज होते हैं, हमारे टूर ट्रैवल चेंज होते हैं, तो फिर क्यों नहीं सोचना चाहिए। और जो बात कही कि लेडी की मर्जी के प्रोडक्ट आते हैं, जब तक मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं भी यूज नहीं करती थी, पर जब मुझे अच्छे लगना शुरू हुए फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और आज वो सारी चीजें हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज अपना विश्वास पक्का करिए कि इस बिजनेस के अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आपको जो सारी चीजें इकट्ठी मिलती हैं और हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिले, घूमने फिरने का मौका मिले और क्या बताऊं, ऐसी स्टेज मिले कि आप इतने सारे लोगों को एक चीज प्रूव करके दिखा दो कि लाइफ कैसी होती है। और जहां से प्रूव कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होती है, उसको चेंज करके क्या क्या पा सकते हो। और बड़ा अच्छा रिवार्ड मुझे जहां से लगता है हेल्प अदर्स। मेरा शुरू से बड़ा सपना था कि चैरिटी की जाए, किसी की मदद की जाए, और बट इतना पैसा होता नहीं है दोस्तों कि जितना हम चाहते हैं कि लोगों को वो चीज दे पाए। बट मुझे आज जहाँ से लगता है कि अगर एक हाउस वाइफ, अगर मैं उसको प्लान दिखाऊं, प्रोडक्ट दिखाऊं और उसको समझ आ जाए, वो अपने प्रोडक्ट करके चेंज करे और उसके अकाउंट में 5-10 हजार रुपया आ जाए उसकी एक्स्ट्रा इनकम, तो कितना बढ़िया लगेगा उसको, है ना। वो कितनी सारी लेडीज को बता सकती है। जो मेरा सपना है और मेरी टीम में बहुत सारी लेडी ने जो सपना लिया है कि हर घर घर जाएंगे, हर लेडी को बताएंगे और हर लेडी को मैं कहती हूँ कि एक जो किचन के अंदर उसके हाथ में एक बेलन होती है ना, वो बेलन छुड़वा के उसके हाथ में माइक दिलवाना है, उसको स्टेज पे लेके आना है। जो कमिटमेंट अपने आप से कर दी है और वो रिवार्ड लेके हमें वो दुनिया घूमनी है और प्रूव करके बताना है दोस्तों। बहुत सारे चैलेंज आते हैं और बहुत सारी चीजें जब आप काम करते हो ना तो बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं, है ना। कुछ आते हैं देखने के लिए और कुछ आ जाते हैं, कुछ बाहर से चले जाते हैं और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। बट डोंट वरी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कहते भी हैं कि जब इंसान संघर्ष करता है तो वो अकेला होता है, और जब सफलता मिलती है तो बहुत सारे लोग उसके साथ होते हैं दोस्तों। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम अकेले थे और बहुत सारी टीम हमारे साथ है। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आज हम जहाँ पे हमें एक मौका मिला आपकी लीडरशिप के लिए जोरदार क्लैपिंग और जीना जी के लिए जोरदार क्लैपिंग, जिन्होंने हमें इतना जहाँ पे बोलने का मौका दिया। दोस्तों को सिखाने नहीं आए हम भी सीखने आए हैं आप सब लोगों से, सिखाने हम कुछ नहीं आए हैं। बट एक संगत होती है, वही मैंने पहले ही बात कही कि जिस संगत में आप जाते हो वहां से आप एक विश्वास लेके आते हो और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं माइक हैंड ओवर करने जा रही हूँ अपने करोड़ हस्बैंड को। सबके चहेते लीडर हैं और सब लोग इनको सुनने के लिए उतावले हैं। बहुत सारी चीजें आपको विषय मिलेगी, बट वो बात पक्की है। मैं अभी भी कुछ पढ़ रही थी, कहते हैं कि जब हम संगत में जाते हैं ना तो ऐसे नहीं
कि आगे बड़ा मजा आया, नहीं, कुछ देख के आएंगे, उसको जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वहां पे ग्रोथ मिलती है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, लगा आज एक लेडी के अंदर कितनी पावर होती है और वो क्या कर सकती है और कितना चेंज आ जाता है एमबीए बिजनेस में आने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद कितना चेंज आ जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं तो किसी ने किसी से पूछा था कि भाई लव मैरिज ठीक होती है कि अरेंज मैरिज ठीक होती है, उसने बोला भाई करेला करेला ही रहता है, चाहे उबाल के रखा हो चाहे फ्राई करके रखा हो। पर इस सिस्टम में आके करेला भी बिजली बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता? कितने ऐसे हस्बैंड है जिनको अपनी वाइफ से तारीफ सुनना पसंद है, पर मिलती क्या है? मिलती इसीलिए नहीं है, उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है तारीफ करने की। उसको यही सिखाया था उसकी से ज्यादा से नहीं चढ़ना, क्योंकि उसकी जो मेंटर है उसने वही सिखाया उसको, और वो वही करती है और वही रहता है। लेडी बोलती है ना कि आपके साथ शादी होने से पहले मेरे को बहुत सारे लोग देखने आए थे, तो बंदा बोलता है ठीक है भाई, उनकी किस्मत में जो गवाह नहीं देखा था ये मेरी किस्मत में लिखा तो मुझे मिलना था। एमबीए बिजनेस से पहले भी आपको बहुत सारे काम लोगों ने दिखाए होंगे, बट एमबीए जैसा कोई नहीं है, एमबीए जैसा कोई नहीं। इस धरती पे अगर कोई सच्चाई ईमानदारी का काम है, आज भी अभी हम बाबा जी और हम पीछे बैठे थे रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे कि कौन से लोग इस बिजनेस में कामयाब होंगे और कौन से लोग हुए। अभी आप मैं नोट कम करूंगा, बोलूंगा ज्यादा। एमबीए को 27 साल हो गए, एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। कितने साल हो गए इंडिया में एमबीए को 27 साल हो गए और एमबीए सक्सेसफुल है? कितने लोग मानते हैं? ग्रेट। अच्छा, अभी इस 27 सालों में जो लोग एमबीए के साथ रहे वो कामयाब है और जो नहीं रहे वो नहीं। अच्छा, एमबीए भी कामयाब है और एमबीए के साथ जो लोग रहे वो भी कामयाब है, दोनों कामयाब हो गए। अब तीसरी बात क्या बची? जो एम्प्लॉय एमबीए के साथ ईमानदार रहे वो एम्प्लॉय भी रहे, जो नहीं रहे वो एम्प्लॉय भी आज एमबीए के साथ नहीं रहे। इसका मतलब एमबीए वो पवित्र जगह है जहां पवित्र इंसान ही टिकता है। अगर वो अंदर बाहर से एक है, अगर वो ईमानदार है तो वो टिक पाएगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कब वो बाहर चला जाएगा, जिसके अंदर रह ही नहीं पाएगा वो। एमबीए वो एक डाई है, जिस डाई के अंदर जिस मर्जी शेप को डालो वो अपने जैसा बना लेगा। पर प्रॉब्लम कब आती है? जब उस डाई में हम उसको डालते हैं और वो क्या होता है, उसके जो फालतू होती है चीजें वो कटती है, फिर हमारी आदतें, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग, इधर उधर की आदतें वो तो चेंज करनी पड़ती है, पर वो करने को क्या, जब वो डाई थोड़ा सा प्रेस होती है तो क्या करता है ये जंप मार के बाहर निकल जाता है। छोड़ो यार, तो एमबीए वाले जिंदगी जीते, बाकी नहीं जीते, पर एमबीए वाले जैसे नहीं जीते। जिंदगी हर कोई जीता है, पर ऐसी नहीं जी सकता है। होता क्या है, लोग सीखते नहीं और बिना सीखे एसोसिएशन के बिना इस काम को करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। एमबीए बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है। एमबीए बिजनेस में 100% रिजल्ट है। कितना? 100। अगर सीख के करोगे 100% कामयाब, बिना सीखे करोगे 100% फेल। 100% है दोनों तरफ। सीख के करोगे 100% कामयाब, बिना सीखे करोगे। पर प्रॉब्लम यह है, हर इंसान को परमात्मा ने एक दिमाग दिया है, उसको लगता है मेरे पास जो दिमाग है इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं मैं। पर इसमें सिखाया जाता है इसका इस्तेमाल बाकी जगहों पे करो, एमबीए बिजनेस में अप्लाई का इस्तेमाल करो। किसका करना? अप्लाई। और हाथ पैर किसके? अपने। और दिमाग अप्लाई। और हम करते उल्टा है, हम सोचते हैं हाथ पैर अप्लाई के चले, दिमाग हमारा चले, हम गाइड करेंगे।
अपलाइन को कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, होता होता नहीं ना चलता। काम हमारे लिए अपलाइन करें, गाइड हम करें उनको, ऐसा थोड़ी होता है। और जो आदत सीख के जाते हैं ना, वही प्रॉब्लम आती है। एक बार एक लेडी ने एक संत जी के पास जाती है, तो कहती है भाई मेरे हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई होती है, बताओ मैं क्या करूं, बहुत ऐसा रहता है। उसने बोला देखो एक काम करो, तुम आज शाम को घर जाना, एक बड़ा सा कागज लेना और उसके ऊपर जो तुम अपने हस्बैंड को बोलना चाहती हो वो सारा लिख लेना, जो जो आज तक आपके साथ गलत हुआ सारा क्या कर देना, लिखना उसके ऊपर। उसने बोला फिर उसको कुएं में डाल देना। बोला ठीक है। तो दूसरे दिन आ गई, जाके चलने शुरू, बोला गुरुजी जो आपने बोला था वो मैंने कर दिया। बोला वाह ग्रेट। बोला क्या किया? बोला उनको तो मैं कुएं में डाल आई हूँ, पर्ची का क्या करना है? उसने पर्ची को कुएं में डालने के लिए बोला था कि तेरा गुस्सा निकल जाएगा, और वो डालती जिसको आ गई। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपलाइन सिखाती उसको कुछ और है, वो करके कुछ और आते हैं। इस बिजनेस में सिखाया जाता है डाइवर्सिफाई करना अपनी इनकम को। क्या करना है? एक जगह से नहीं, कितनी जगह से आए? 100 जगह से आए। एक लग से नहीं, ज्यादा लग से आए। तो वो क्या समझ के जाते हैं कि एक कंपनी नहीं करनी, ज्यादा स्कीमें नहीं करनी है साथ। वो जो इधर उधर स्कीमें मिलती हैं वो भी करने लग जाते हैं। तो फिर आगे क्या होता है? फिर आपको पता है एमबे बिजनेस सिर्फ विश्वास पर चलता है। जिस दिन विश्वास उड़ गया, आप कौन से लेवल पे हो डजंट मैटर, हु केयर्स, आपका ये वाला लेवल था, फिर कोई परवाह नहीं करता है, कोई नहीं सुनता है। किसी ने बड़ी शानदार में बाबा जी पीछे बात कर रहे थे, विश्वास एक शब्द है जिसको बोलने में 1 सेकंड लगता है, जिसको लिखने में 2 सेकंड लगते हैं, और जिसको बनाने में जिंदगी लगती है, और उसे गवाने में 5 सेकंड लगते हैं। क्या बनाना पड़ेगा? जिस दिन विश्वास उड़ गया दोस्त, आपकी कौन सी पिन है, आप कौन से लेवल पे हो, कोई परवाह नहीं करता। बाहर ऐसे ऐसी दुनिया आपको मिलेगी जिनके पास कितने कितने पैसे हैं, कौन कौन से लेवल हैं, और उनकी कोई नहीं सुनता। सुनता कोई? इस हाल में जो लोग हैं उनकी ही लोग सुन रहे हैं, बाहर वालों की सुनते हैं नहीं। पर क्या होता है, हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, उसको वो प्लान समझ ही नहीं आ रहा होता, हम बताना क्या चाहते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी 2 से 5 साल, और वो 2 से 5 साल क्या करने को तैयार नहीं है। एक बार एक फोन आता है लेडी का कि मैं HDFC बैंक से, सॉरी मैंने बैंक का नाम ले लिया, लेना नहीं चाहिए ना, तो किसी भी बैंक का फोन आता है, वो बोलती है मैं उस बैंक से बात कर रही हूँ, हमारे आपकी उम्र कितनी है? बोलता 30 साल। बोला हमारे पास आपके लिए तो बहुत अच्छी स्कीम आई है। बोला क्या है? बोला तुम 7,000 रुपए महीने के जमा कराओ और 60 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कहता मैडम जी स्कीम तो बहुत अच्छी है आपकी। कहते तो फिर तैयार हो करने के लिए? कहते हैं कहता तैयार तो हूँ, पर आप बस स्कीम को थोड़ा उल्टा कर दो। बोला क्या? बोला आप 1 करोड़ रुपया दे दो मुझे, मैं 7,000 देते रहूंगा। तुमको करोड़ पहले कैसे मिल जाए? पहले मेहनत करनी पड़ेगी, हर महीने 100 पॉइंट करना है, फिर जाकर आपको वो इनकम आएगी। 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना आए, एमरल्ड बन जाओ, फिर मजे है। एमरल्ड बनने तक क्या करना पड़ेगा पता है? कितनी बार आपको क्या करना पड़ेगा? मैं एक सीढ़ी सुन रहा था, कहता कई बार तो ऐसा टाइम आएगा आपका हाथ, कान, नाक, मुंह सब बोलने लगेंगे, छोड़ दे यार कौन से चक्कर में पड़ा है। अगर उस दिन आप अंदर से आवाज आए नहीं करके ऐसे छोड़ना, अगर कुछ भी करके आपको जीत गए तो फिर आपको आएंगे, वरना नहीं आ सकते। कई बार हमारी टीम में कुछ लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो जो कम होते हैं उनको हम छोड़ ही देते हैं। छोड़ना, जो आ गया उसको प्यार के साथ रखना है। हम जब छोड़ देते हैं तो वो रहा तो नहीं हुई, जिस दिन वो आया था ड्रीम तो उसके थे, पर हमने बाद में क्या किया, ड्यू टू सम चैलेंज वो एक्टिव नहीं रहा, तो हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ना नहीं। उसके साथ क्या रखना है, चाहे कुछ भी हो, रिलेशन रखो। अगर वो आपको फोन उठा लेता है तो हाल चाल ही पूछो, पर पूछो जो, नहीं तो उसको भी लगता है इसको टीवी चाहिए होता है तो बात करते हैं, नहीं ये नहीं। वही आदमी एक दिन आपका बड़ा एक्साइटेड होगा, मैंने 2
साल तक 3 साल तक सिर्फ 6% पे रहा। कितने साल? 3 साल। और पहले 1.5 साल तो मेरे साथ जुड़ा ही कोई नहीं था, एक भी नहीं जुड़ा, पर मैं अच्छा मीटिंग में जाता था। और अगर मेरी अपलाइन ने ये सोच के मुझे छोड़ दिया था तो वो आज भी डायमंड है, डायमंड है, बस उसके साथ क्या रखना है, रिलेशन रखना। अंटिल वो आपका फोन उठाए, और नहीं उठाता है वापस कॉल करके बोलता है सॉरी उस वक्त मैं बैंक में बिजी था, बताइए क्या हाल चाल है, तो समझो वो आपका बंदा अभी कहाँ है। मैडम ने बोला बच्चों से कि बेटा एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 3 सड़ गए, कितने रह गए? कितने रह गए? 7 ही रहे। कितने लोग वहां 7 रहे? तो बच्चा बोल रहा मैडम भी 10 ही रहे। बोलती 10 कैसे रहे बताए? बोला मैम सड़ने के बाद भी आम आगे रहता है, सेब थोड़ी बढ़ जाता है। हाँ? अगर वो आज एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कल बढ़ जाएगा, पर रहेगा तो आम ही। कितने लोग ऐसे होते हैं वो प्लान दिखाया बंदा नहीं आया, दोहरा के बेहोश होकर पड़ जाएंगे। ज्वाइन कराया और पूरा उसका 10वां बनाएंगे आप। पहला 2 दिन 10 दिन कुछ नहीं कर पाता। बंदे ने क्या बोला? तो 10वें के बाद अगर बन गई बात तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं करना है। उसने मना ही किया यार, फिर क्या हुआ? एक आदमी मना करने से क्या फर्क पड़ता है? पर हम क्या करते हैं, उसने ना कैसे करते हैं यार, ना सुनने में बड़ा डर लगता है। अब रोज का प्लान दिखाना आपका काम है, आप दिखाते हो एक साथ, पर प्रॉब्लम वही आ जाती है, क्या नहीं करना। अब आपको प्लान भी दिखाया गया थोड़ा बहुत, प्लान की जरूरत है वैसे, ये बताओ नहीं है? अच्छा आप मेरे को ये बताओ 10 के 19 नोट कितने होते हैं? 10 के 19 नोट कितने होते हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो। कितने होते हैं? 190। और कौन है? 190 वाला और कौन है? 10 के 19 नोट कितने होते हैं? मैंने क्या पूछा? मैंने जो पूछा उसको समझो। मैंने बोला 10 के 19 नोट कितने होते हैं? और इधर 190 वाले बड़े क्या कर रहे हैं? उनकी टीम में 10 बंदे साइन हो जाते हैं, वो सोचते हैं 190 की तरह काम करें। वो 10 नहीं है। 10 के 19 नोट होते तो क्या हुआ? तो 10 ही है। इसलिए ज्यादा लोग बढ़ाने पड़ेंगे भाई। जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे हमारी टीम में तो काम अपने आप हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एमडी को जो करने में 27 साल लगा, इतना और करने में क्या दोबारा 27 साल लगेंगे? हाँ जी, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। क्या होगी? ये जितने लीडर आज इस हाल में बैठे हैं ये सारे पक्के लीडर हैं, इसमें कोई जाने वाला नहीं है जो क्लासिंग कर सकता है। और ये अगली मीटिंग में अगर एक और ले आए, कितने? तो इस हाल में जगह रहेगी? और आपको क्या लगता है आएंगे? मैं बता रहा हूं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है 100% सब कुछ भी। क्या है? और जितने लोग इस हाल में आए हैं, आज हम प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल दोबारा मिलेंगे, तो क्या लगता है सारे होंगे? ये प्रॉबिलिटी है, लोग आएंगे भी पर हम प्रॉब्लम ये है, हम जाने वाले का अफसोस बड़ी देर तक मनाते रहते हैं। इतना आने से जाने से ज्यादा लोग आने चाहिए। अगर एक जाता है 3 साइन कर दो, क्योंकि ये देश है, इस देश में लोगों की कमी है भाई। तो यही दुनिया है। अगर इतनी दुनिया में से कोई नहीं आ रहा है फिर क्या फर्क पड़ेगा? वही फर्क पड़ेगा उसी बंदे को जो और नहीं प्लान दिखा रहा। जो और दिखा रहा है वो घबराएगा नहीं। तो क्या करना है? अफसोस नहीं बनाना, नहीं तो वही लाइफ जीनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कौन सी लाइफ? लाइफ ऑफ
लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज से निकलने का एक ही तरीका, जी मेरी टीम काम नहीं कर रही, शो मोर प्लान। जी मेरी टीम मेरा कहना नहीं मान रही, मेरी पिन नहीं चेंज हो रही। एक ही इलाज है हर प्रॉब्लम का, वो क्या है? दिखा सकते हो? Yes. इस बिजनेस में सबसे ज्यादा चक्कर किसको आते हैं, प्रॉब्लम किसको आती है? जो घर से नहीं निकलता। कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट बिल्डिंग एमबे, इट इज वेरी सिंपल टू बिल्ड एमबे। एमबे बिजनेस बिल्ड करना बहुत सिंपल है, पर इसके बारे में सोचना कैसे बिल्ड होगा घर में बैठ के, निकलो बैग उठा के निकल जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा। जिसको आप दिखाने जाओगे वो नहीं करेगा, कोई और मिल जाएगा, पर घर से तो निकलो। तो इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट बिल्डिंग एमबे, पर वेरी सिंपल टू बिल्ड एमबे। एक प्लान रोज दिखाना है, कहानी खत्म। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिजनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, पीछे मुड़ के देखना, एक साल बाद कमाल होगी। नहीं तो मैंने बोला आपको कंप्रोमाइज वाली लाइफ। वाइफ बोलती है हस्बैंड को, देखो मेरे पैर कितने सोने, तो झांझरा नहीं, देखो मेरा गाल कितना सोना, बोले आ रहा नहीं, देखो मेरे बाजें कितनी सोनी है, बोले चूड़ियां नहीं। तो बेचारा मुझे बोल रहा था परसों से मेरे बोल के आगे दिन पैसे इन सारी चीजों का लाभ क्या है? पैसा। पैसा कहां से आया? प्लान दिखाओ। मेरी बीवी बात नहीं मानती, मानती है, करके दिखाओ। यू हैव टू प्रूव इट। वो मानती है, पर तुम करो कुछ तब तो। एक बार बच्चा जिद कर रहा था माँ के साथ, मम्मी के साथ, मम्मा टीवी लगाओ, मैंने कार्टून देखना है, मैंने कार्टून देखना है। तो उसने इशारा किया, समझ आ गई आपको? कार्टून ही देखना तो देख ले, उसका तो वैसा कार्टून नहीं बनना है। हमने क्या करना है? कामयाबी ला के दिखानी है भाई, ठीक है ना। और आपका अपलाइन जो बोलता है उनका कहना मानना है। जो स्कीमों वाले लोग हैं उनके कहना नहीं मानना। रातों रात अमीर होने के चक्कर में नहीं रहना है। वो बताते कुछ है, होता कुछ है, और जो बताए वो होना चाहिए, वही होना चाहिए। क्या करना है? एक जगह देखा था, बीवी को वर्ष पे करे, मोबाइल नंबर लिखा था 100 एंड 100। कोई भी बच्चा कह रहा दुखी फोन लगाता है, तो आगे एक लेडी फोन लगाती है, हाँ भाई कौन है? बोला मैडम मुझे सर से बात करनी है। बोला सर से क्या बात करनी है, मुझे बता क्या काम? बोला नहीं मुझे सर से ही बात करनी है। बोला मैंने क्या बात करना? बोला मैं बोला सर अभी कपड़े धो रहे हैं, लिख के कर रहा है। वो लोग हैं जो बता रहे हैं आओ अमीर कैसे बनना है, और खुद हालत क्या होती है। और हम उन्हीं के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि वो छाटकर बताते हैं। हर इंसान को क्या पसंद है? जल्दी अमीर बनना है। एमबे जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, सही से अमीर बनने का और अमीर बने रहने का रास्ता है। सही से अमीर बनने का और बने रहने का बिजनेस है। अगर आपको सही से अमीर बने रहना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सही से प्लान दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको 2-4 बातें बोर्ड पे बताता हूँ, नहीं तो मैं तो ये सेमिनार ऐसा 2.5-3 घंटे कर सकता हूँ। मेरे पास बातें खत्म होने वाली नहीं है, और बातों से लोगों को जल्दी समझ में आती है। आ रही है समझ में? है कुछ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बोर हो रहे? अच्छा, तो आज एक बात बताओ, लोगों को खुश रहने की भी जगह नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं, कम से कम क्या मौका मिलता है? 1 घंटा तो वाइफ के साथ बैठ लेते हैं, घर में कहां टाइम मिलता है? अभी कुछ चंद बातें मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस में चेंजेस क्या आती है और किस तरह से अभी आपको काम करना है। देखो हर टाइम हर चीज में क्या आती है? चेंज आती है, और जो चेंज के साथ आ जाता है वो कामयाब हो जाता है। मैं ना यहाँ से आपको डिफरेंट वे से थोड़ा सा प्लान दिखाने की कोशिश करूंगा। एक चीज आप लोगों ने सुनी है, क्या मतलब था उसका ये बताओ मेरे को।
क्या मतलब है इसका? किसने बोला पार्टनर? बोलो। आप सही है, सही तो बोला, बोलो क्या आता है? H2O। इसका मेरे को पता चल गया आप नए नए बिजनेस में आए। अच्छा आप बताइए सर H2O क्या होता है? और कोई बता सकता है? आपने और कौन है जो H2O बता सकता है इस वक्त एमए की भाषा में? इसका मतलब है हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी। ये वर्ड किसने सिखाया था आपको? कितने लोग दिल्ली गए थे? नीता बू ने क्या बोला था? अब ये बिजनेस कैसे होगा? पहले कैसे बताते थे हम? पहले अपॉर्चुनिटी बताते थे, ये काम करने से आपको ये रिवार्ड मिलेंगे। फिर उसके बाद बताते थे देखो हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, होता ना? बट उन्होंने बोला अब चेंज जो नया आ गया है, पहले आपको क्या दिखाना होगा? पहले हेल्थ दिखानी है, फिर रिवार्ड। इसका मतलब हो गया हेल्थ टू। आज के बाद याद रखना है H2O का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लियर? अच्छा हेल्थ को प्रायोरिटी में रखकर जब आप प्लान दिखाओगे, आज मैं बताता हूं कारण क्या है। जब हम लोग इस बिजनेस में नए नए आए थे तब लग्जरी क्या होती थी पता है? ड्रीम क्या दिखाया जा रहा? तुम्हारे पास एक कार होगी, अगर इस बिजनेस को करोगे। तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, तुम्हारे पास ज्वेलरी होगी। आज ये सारी चीजें लोगों के पास है, बट आज की उनकी लग्जरी पता क्या उनकी है? हम हेल्थी हो गए। उनके पास ये सारी चीजें हैं, पर बेचारों के पास क्या नहीं है? तो उनको पहले क्या बताइए? आप हेल्थी रहना चाहते हैं? बोलेगा हाँ। तो बोला मैं आपको बताता हूँ कैसे हेल्थी है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। आने वाले वक्त के अंदर अपॉर्चुनिटी हेल्थ में है। कहाँ है? हेल्थ में है। कैसे हेल्थ में है? आपको पता होगा कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं और वो उनको ये भी नहीं पता कि वो बीमार क्यों है। अच्छा कौन बीमार होना चाहता है? कोई होना चाहता है? अच्छा तो जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं इस वक्त वो कौन है? वो बीमार होना चाहते थे, तो फिर वो क्यों है? बताओ क्यों बीमार है? बीमार तो वो भी नहीं होना चाहते थे, वो क्यों बीमार है? अच्छा आप में से कितने लोग फिट रहना चाहते हैं? बस इतने ही? अच्छा कितने लोग फिट हैं? अच्छा कितने लोगों को 100% विश्वास है तो वो फिट है? अच्छा हेल्दी किसको बोलते हैं? किसी लोगों को हेल्थ की डेफिनेशन पता है? कोई बताओ हेल्दी कौन होता है? बट डेफिनेशन ऑफ हेल्दी दीदी क्या है? Absence of disease is not healthy. You will be healthy from all walks of life. आप सारी तरह से हेल्थी होने चाहिए। कहाँ से? आप मेंटली हेल्थी हो, आप स्पिरिचुअली हेल्थी हो, आप सोशली हेल्थी हो, आप फिजिकली हेल्थी हो, आप इमोशनली हेल्थी। कितनी तरह से हो जाए? आज बहुत सारे जो लोग बीमार हैं वो इमोशनली बीमार हैं, मानसिक बीमारियां ज्यादा हैं। बीमारी इतनी उसके पेट में नहीं है जितनी उसके दिमाग में है, तो उनसे ज्यादा बीमार है लोग। तो क्या करना पड़ेगा? उस चीज को करना पड़ेगा। ऐसे ही क्या हुआ, एक लेडी थी, उसको हमेशा कहीं ना कहीं पेन होती रहती थी और हमेशा वो डॉक्टर बदलती रहती थी। कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाती रहती थी और कभी इसको एक्सरे करवाना उसने, कभी कुछ करवाना, पर बीमारी कोई नहीं थी। और उसके दिमाग में क्या घुस गया कि मैं अब एक डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर समझ गया इसको बीमारी कोई नहीं है, इसके कहां घुसी हुई है। तो उसने उसको बोला कोई बात नहीं, आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं फिर देखते हैं। उसने अल्ट्रासाउंड किया और बोला हो माँ जी आपके पेट में तो सांप का बच्चा है। उसने बोला यही तो बीमारी है, डॉक्टरों को समझ नहीं आती, मैं तभी बोल रही हूँ कुछ तो है। उसने बोला वो माँ जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं करो जल्दी। उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया और कट लगाया, वहां पे टांके लगा दिए और एक सांप का बच्चा पकड़ा और बोतल में डाल के उसको दिखा दिया। बोला ये देखो यहाँ से देखो। माँ जी आज और कल और परसों और एकदम क्या हो गई बिट्टू।
और लोग पूछने आते माजी कैसे हुआ है, क्या बताया डॉक्टर बेवकूफ है, तो पता नहीं चलता। फलाने डॉक्टर ने पूछा, उसने निकाला, उसने बताया सांप का बच्चा, ये देखो डॉक्टर के सांप का बच्चा, ये निकला तब ठीक हुई। तो वहां था क्या? अब ये चलते उसकी सेहत अच्छी चल रही थी, और एक दिन एक शरारती लड़की आई, बोले भाई आपको क्या हुआ था? बोला बेटा क्या बताऊं, ऐसे ऐसे सांप का बच्चा था, पुलिस वाली आती नहीं हो। तो बोले अच्छा वो क्या? बोला एक बात है। बोला क्या? बोला ये जो सांप के बच्चे होते हैं ना, कई बार अंडे भी छोड़ जाते हैं। माजी अपने दिन से फिर उसको कहीं कहीं जाने लगी। बीमारी कहाँ है? पहले दिमाग को सेट रखना यहाँ से सीखा जाएगा। अच्छी बुक पढ़ोगे, अच्छी संगत में रहोगे। पिछले आधे घंटे से किसी को कुछ हो रहा है? दर्द चट कोई टेंशन हो रही है? मुझे नहीं हो रही। क्यों नहीं? क्योंकि आपका ध्यान इधर हो गया। जब आपका ध्यान में बीमारी रहेगी नहीं, माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है। इसकी भी क्या है? ट्रेनिंग है। इसको ट्रेंड करोगे, किस तरह का ट्रेंड कर लोगे वैसा काम करना शुरू कर देगा। आप आधे घंटे तक बोल रहे सिर दर्द नहीं हुआ, सिर दर्द किसी और होने लग जाएगी। पता कुमार को बोलते हैं अगर हो भी जाए तो मैं बोलता हूं मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं आज मेरे सिर में, बिल्कुल तो जैसा चाहिए वैसा बोलो। अब बीमार क्यों है लोग, मैं बात कर रहा था 10 में से 8 लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो प्रोटीन डेफिशिएंट है। क्या है? 10 में से 8 लोग। एवरेज लेके करके 100 करोड़ आबादी है तो 80 करोड़ क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंट है। पर इस हाल में कुछ नए लोग आए होंगे, उनको बोलेंगे, उनको विश्वास होगा नहीं। मैं आपको बोलता हूं आज आप नोट करना, जो खाना आप खाते हो उसको चेक करना, आप क्या क्या खाते हो, उसमें कितना प्रोटीन है आपको पता चल जाए। और प्रोटीन इज द फर्स्ट, इसको इसलिए प्रोटीन बोला। प्रो मतलब पहली, फर्स्ट नीड ऑफ योर बॉडी इज प्रोटीन। अब ये कितना चाहिए? 1 ग्राम पर दिन बॉडी वेट के साथ, वो मैं आपको बताता हूं। पर अफसोस की बात यह है उन 80 करोड़ लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। उनको ये भी पता प्रोटीन है क्या, उसको ये भी नहीं पता प्रोटीन क्या होता है। और फिर उसको अगर पता है तो ये पता है ज्यादा प्रोटीन से मोटे हो जाते हैं, जबकि है इसका उल्टा। जब मैं नहीं खाता था तो कहां था, और आज खाता हूं तो क्या मेरे को भी किसी ने बताया कि यार तुम प्रोटीन खाओ पूरा। अब उसके बाद क्या है? 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। लिख लो, आपके काम आएगी। देखिए 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, जिनको विटामिन मिनरल नहीं है उनके खाने में। 10 में से 8 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, हाँ जी, अभी मैंने थोड़ा लिख भी दिया आपको सामने। हमें इस तरह की डायट चाहिए। क्या क्या चाहिए हमारे खाने में? एक सर्कल है जो मैंने बनाया। सबसे पहले क्या चाहिए? कितना चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अभी अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं आ रहा, गूगल करो। क्या करो? घर जाके गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर मेरा वेट 60 ग्राम किलो है तो मुझे एवरेज कितना प्रोटीन चाहिए? अगर मैं 60 ग्राम प्रोटीन नहीं खा रहा तो मुझे पहले ही पता है मेरे शरीर में बीमारी ये है, पर मैं भाग रहा हूं कहां? तो प्रॉब्लम तो मेरी हुई, उनका क्या कसूर? फिर क्या चाहिए? 13 विटामिन चाहिए मुझे रोज, और 11 मिनरल चाहिए मुझे रोज। अभी ये भी नहीं विश्वास आ रहा, करो गूगल। क्या कर लो? गूगल कर लो, लिखो वहां पे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, आ जाएगा वहां।
और मैं तो यही करता हूं, जब सामने वाले को बताने लगता हूं उसको बोलता हूं गूगल करो। तो बोलता अगर कैल्शियम की 2 गोलियां खाएंगे तो कहीं खराब थोड़ी लगेगी, मैनेजर साहब आपको क्या पता कितनी खानी होती है। मैं उसको बोलता हूँ सही बोल रहे हो यार, तुम क्या करो गूगल करो, देखो वहां डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम कितना आता है पता किसी को? चलो पढ़ा देख देना करो, कौन जल्दी से कर सकता है? देखते हैं कौन जल्दी गूगल चलाना किसी को आता है। ये इतना आसान हो गया बिजनेस, आप खुद मत समझाने की कोशिश करो, उसको बोलो तुम करो, वो जब खुद करेगा तो समझ आएगा। सिर्फ लिखना है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। ये बिजनेस अब वैसे नहीं चलेगा, आपको कार्ड मिलेगी, आपको वो मिलेगा, ये तब चलेगा जब आपके पास हेल्थ की अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। तो दुनिया ही बड़ी है, मैं भी बता रहा हूं कितने करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग। आगे बताता हूं, आप हैरान रह जाओगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इंडिया में। और हम ये परेशान हो रखे हैं, लोग खत्म हो गए। लोग थोड़ी खत्म हो गए, दुनिया के घर में जाओ, किसी के घर में भी कोई ना कोई 4 लोग बीमार पड़े, उनके बिस्तर के नीचे दवाइयां पड़ी है। नहीं तो होता क्या है, नई नई जब शादी होती है तो नए न्यूली पैडिंग और उसके कपल के रूम में जाना, वहां पे आपको क्या मिलेगा? परफ्यूम, रोजेस, ऐसी चीज मिलती है। और 6 महीने साल में वहां जाना, जेंडू बाम, डिस्प्रिन मिलती नहीं मिलती? क्यों बोला? क्योंकि दोनों को पता चल गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, मतलब कुछ नहीं है। हर लड़की का सपना होता है जब शादी होकर जाएंगी तो उसके बाद पैसे वगैरह को मेरे सपने, और वो जब लोन की लिस्ट दिखाता है बेचारी को क्या होगा फिर? तो जड्डू राम की जरूरत तो पड़ेगी। वो ऐसे ही आदमी के साथ भी होता है, उसको भी ऐसा ही होता है। तो एक दिन उसको भाई को बोलता, बोला चलो मेरा सर दबाओ, घर यार बड़ी दर्द हो रही। तो वो सर दबाते दबाते बोल दिया, बोला अच्छा चलो आज तो मेरी आपकी शादी हुई, मैं आपका सर दबाती हूँ। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब कौन दबाता था? बोला सिर दर्द होती कहां से? अभी तो हो रही है। क्यों? क्योंकि जरूरतें बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, पैसे हैं। अब क्या हुआ? आया किसी का हुआ सर से पूछा क्या हुआ? 1000 मिलीग्राम एवरेज, 1200 तक, 1000 से लेके 1200 मिलीग्राम रोज क्या चाहिए? सिर्फ कैल्शियम की बात कर रहा हूं, तो कितने मिनरल चाहिए? 11। अभी तो मैंने सिर्फ एक की बात की है। कैल्शियम कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम टू 1200 मिलीग्राम रोज चाहिए। 10 से 12 ग्राम गिलास अगर दूध पियोगे तो मिल जाएगा। कितने लोग पी लेते हैं? तो फिर इसका मतलब हम रोज डेफिशिएंट चल रहे हैं अपनी बॉडी में। एक कैल्शियम की कमी से एक दिन प्रॉब्लम, एक दिन नहीं आती प्रॉब्लम। कब आती है? सालों के बाद। सालों के बाद उसको प्रॉब्लम आती है। किसी को जहां गर्दन में दर्द हुई तो बोला सर्वाइकल हो गया, किसी को जहां नीचे हुई तो बोला तेरे को डिस्क हो गया, किसी को नीचे हुई तो बोला ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। और ये बेचारा परेशान है नाम सुन के, ये पता नहीं कैसी हुई ये वाली, इसकी दवाई कौन सी है? सबकी जगह कमी कैल्शियम की ही है। हेलो, अब इसके लिए लाके थोड़ी चाहिए थी दवाई, पर ये बेचारा उसको भी खबर है, इसको नहीं पता, जो बोला गया वो कर रहा है। तो क्या चाहिए? अब ये 13 विटामिन और मिनरल खाने होंगे तो मुझे 10 तरह के 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोज खाने होंगे। इज इट पॉसिबल? पहले तो लाना मुश्किल। हेलो, 10 तरह के फ्रूट सब्जियां लाना और खरीदना मुश्किल। कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे 10 तरह के फ्रूट? जैसा पूछते करो, नहीं कर सकते ना। तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी? इसलिए वो लोग हॉस्पिटल में है, उन्हें कोई कमी है पर वो ढूंढ कहां रहे हैं। किसी का ना एक बंदा रात को ना लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था, किसने पूछा क्या हुआ? बोला यार 20 रुपए का सिक्का गुम गया, वो ढूंढ रहा। तो उसने बोला मैं भी 1.5 साल लगता हूँ, 1 घंटे बाद उसको पूछा यार मिल नहीं रहा, यही गिरा था, कहाँ गिरा था? कहता नहीं गिरा तो उधर था। बोला कहाँ? बोला कॉलेज के पास। तो बोला उधर क्यों नहीं ढूंढते? बोला उधर दे रहा लाइट ही इधर। उसको जहां पता है कि इसका इलाज कराने जाना वहां गया वो, और उसको कौन बताया कि तू घर में ठीक हो सकता है तो अपना क्या सुधार ले, और उसको पता नहीं। अब क्या चाहिए? 10 तरह के फ्रूट पहले खरीदना
खाना मुश्किल, खा लिए तो उनको पचाना मुश्किल, और जो गैस बनेगी उनका कोई हिसाब ही नहीं खा सकते ना, तो फिर ये कमी तो रहेगी। अगर ये नहीं खाओगे तो कमी तो नहीं। अब इसकी कमी से क्या होगा, कहते हैं मिनरल आपकी बॉडी में कम होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, विटामिन खत्म हो जाए तो कुछ ही दिनों में आदमी क्या हो जाता है। इसलिए क्या चाहिए, रोज चाहिए, तो वो हमको चाहिए। देन उसके बाद क्या चाहिए, कितने लोगों को पता है फाइबर की जरूरत होती है? पर कितने लोग खाते हैं? और चंद लोग तो खाते हैं जिनको पता, जिनको नहीं पता। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो इंटेस्टाइन है कितने फीट लंबी होती है, कितने फीट होती है? 25 फीट। कितने फीट? और 7.6 मीटर। मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर वो बोलता कितनी होती है। एक बंदा एक दिन कह रहा था, कहता जी मैं एक बंदे से समझाया, बंदे दियां थोड़ी किडनियां खराबी हैं। ये खराबी होती है, उसे ले लिया बस अपने डॉक्टर से। हाँ, प्रॉब्लम क्या थी? कहता मुझे किडनियां खराब हो गई। पहले ये तो थोड़ा सा जान लो यार। अब ये भी चाहिए फाइबर, 15 से लेके 30 ग्राम रोज चाहिए होता। 15 to 30 ग्राम रोज मुझे क्या चाहिए। और इसमें भी एक विडंबना है, जो बोलते मैं तो बाजार से लेके वो खा लेता हूँ, क्या दैट इज इनसॉल्युबल फाइबर। वो ज्यादा देर खाना आपके लिए ठीक नहीं होता है, वो फायदे की बजाय कई बार फिर नुकसान भी करता है। हमें कौन सा चाहिए? सॉल्युबल फाइबर। कौन सा चाहिए? जो पानी में मिक्स हो जाए और पता भी नहीं चले, वो वाला फाइबर चाहिए। क्या मिलेगा उसको? नहीं। तो आपके पास है? अब ये सॉल्युबल फाइबर भी मुझे खाना है और मैं खा नहीं रहा हूं, इसकी वजह से मेरी इंटेस्टाइन सारी क्या हो रखी है, इसकी कमी से खराब हो रखी है। और जो भी मैं न्यूट्रिएंट खाता हूं वो मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं खाता बहुत है, इसको लगता नहीं है। लगता क्यों नहीं है भाई? जमीन में पानी डालोगे तो जमीन के अंदर जाएगा, फर्श में डालोगे तो जाएगा। ऐसे ही इंटेस्टाइन क्या हो रखी है, कितना आज तक तेल वहां से गुजरा है, हिसाब करो कितने टीन आज तक आ गया होगा मेरे घर। हेलो, किलो की बात नहीं कर रहा, गड्डियां तेल खा लिया आपने, है जी। और वो जो आपकी सिंकियां बड़ी बार वो बराबर हो जा रही है, होती है कि नहीं? पर ये जो अंदर वाली सिंक है इसके बारे में कोई सोचा है? तो डाले जाते हैं तेल कम करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए? फैट। कौन सा फैट? गुड फैट। बैड फैट नहीं, गुड फैट भी चाहिए। अब गुड फैट होगा तो मेरा जितना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सेट रहेगा। क्या रहेगा? अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां तक काम करता है? कई लोग बोलते हैं सिर्फ हार्ट पे काम आता है, नहीं, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को सेट रखेगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कहां है? हमारी आंखों के अंदर भी ब्रीक नाड़ियां होती है, देखिए दिखती है, पर कई लोगों को नहीं दिखती, माइक्रोस्कोप से दिखती है। वहां भी ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा? अच्छा, इतनी ब्रीक नाड़ियों में वो तेल चला जाएगा जो आप खाते हो इतना बड़ा रोज, तो फिर जहां नहीं जा रहा वो एरिया क्या हो जाएगा? चश्मा लगा है, छोटे छोटे बच्चों को क्या लग गया, तो माँ रोज खिलाई जा रही है, चल पौड़ा से वो भी खुश हो जाता है। लोग कितना खाना चाहिए? परमात्मा ने जो फल सब्जियां बनाई हैं उनमें जितना तेल हमें चाहिए उसके अंदर कुदरती होता है। आप जो फालतू में डालते हो वो अपने लिए बीमारी पैदा कर रहे हो। पहले तो तेल को आज के बाद जाके कम से कम आधा तो कर दो। ऐसा जितना आधा हो आधा लेना है, जिन्हें मर्जी काम चलाना, आधा करो तो आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाएगी। और आपको पता है जिन लोगों की हार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको डॉक्टर बोलते हैं सबसे पहले तेल वाला खाना। तो अगर तेल वाला खाना बिना तेल के बनाना तो कौन सा बर्तन यूज होता है? जोर से बोलो। कितने लोग एमके जून में खाना खाते हैं? तो दोस्तों, आधे से ज्यादा बीमारी आप यहीं से ठीक कर सकते हो। क्या करना है?
एमए की उनमें खाना बनाना स्टार्ट करो, उससे ये विटामिन मिनरल जो होते हैं आपकी सब्जी में वो बच जाते हैं। नहीं तो एक तो उसमें होते ही कम है, ऊपर से जो है वो खराब हो जाते हैं। अब उसके बाद लास्ट में बचाया कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ये तो मिलते नहीं होंगे हमको। बिल्कुल बोलिए, क्या बोला आपने? यही तो मिलते हैं। आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं उसमें क्या मिल रहे हैं? और एक कम चाहिए होते हैं, इसको हम ज्यादा खाते हैं, और जो ज्यादा चाहिए उसको कम। यही हमारे बात। अब हो क्या रहा है? ये हमको इतने से मिल रहे हैं, कितने से मिल रहे हैं? चाहिए कितने? इसको बोला मैंने लिखा न्यूट्रिएंट्स। अब 3 बातें बोलूंगा, लिख लो। हम जो खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट। क्या खाते हैं? डाइट, DIET, डाइट। एक होती है डाइट, दूसरी होती है बैलेंस डाइट। डाइट हम सब लोग खा रहे हैं, जो पेट भरने के लिए खाते हैं वो तो सारे खा रहे हैं, पर कौन सी चाहिए? बैलेंस। और तीसरी कौन सी होती है? न्यूट्रिशियस डाइट। कौन सी डाइट? न्यूट्रिशियस डाइट। अब इन तीनों डाइट में फर्क है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो बाजार का कुछ नहीं खाते, हम तो घर में बना के खाते हैं। भाई तो आपके जो फूड है वो कौन सा फूड है? हेल्दी फूड है। बट फूड हेल्दी होना काफी है? आपका फूड हेल्दी होना बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा वो क्या होना जरूरी है? न्यूट्रिशियस। अगर वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो मेट्रास की बॉडी क्या होगी? उसकी शेप नहीं जाएगी। तो क्या चाहिए खाना? न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस चाहिए। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आहार। क्या चाहिए? आहार। देखो पहला नंबर क्या चाहिए? फिर कौन सा चाहिए? पर्याप्त आहार। कौन सा चाहिए? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट बोले थे, संतुलित आहार। और तीसरा होता है सूक्ष्म आहार। कौन सा? सूक्ष्म। अब सूक्ष्म कौन सा हुआ? आपने सेब खाया, उस सेब में सेब तो आपको दिख रहा था, पर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन था वो दिख रहा था, है नहीं? वो कौन सा आहार है? सूक्ष्म। अब वो सूक्ष्म आहार मेरी बॉडी को चाहिए। पेट भरने से इसको कोई मतलब नहीं कि तुमने पेट भर लिया तो हो गया काम। कौन सा चाहिए? अब वो सूक्ष्म आहार जो है वो आपकी कारपोरेशन, जिसको 27 साल हो गया ये आपको प्रोवाइड करती है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ये जो डेली के अंदर 13 विटामिन और 11 मिनरल डाले हैं तो क्या बोलते हैं? सूक्ष्म आहार। आपकी बॉडी में सूक्ष्म आहार जाना बहुत जरूरी है, जो आपकी बॉडी को मेंटेन रखने में काम आता है। तो आप आज के बाद याद रखना है कौन सा आहार? सूक्ष्म आहार। अगर आपने फुल्का एक भी खा लिया, साथ में डेली मल्टीविटामिन खा लिया, तो समझो आपकी बॉडी को क्या मिल गया? सूक्ष्म आहार। पर आपने दिन भर 10 तरह के फ्रूट लाए, और आपको क्या गारंटी है उसमें सूक्ष्म आहार है? जितना न्यूट्रिशन आज से 30 साल पहले एक सेब में होता था, उतना अब 10 सेब में भी नहीं। यस। ऊपर से उसमें केमिकल कितना है? तीसरा, उसके ऊपर कहां मोहर लगी है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है? हेलो, कितने साल पहले वो सेब तोड़ा गया था आपको पता है? पर इधर आप किसी को सप्लीमेंट देते हैं ना, सर इस पर एक्सपायरी डेट कितनी? मतलब सेब की देखी है कभी? समझे आ मेरी बात? हम पढ़े लिखे जरूर हैं, पर क्या पढ़े हैं? एक्सपायरी डेट कितनी है, MRP क्या है, बस 2 चीजें पता है। अंदर क्या डाला है? अब वो सूक्ष्म आहार में 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? कोई प्रेजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। निकलो, क्या नहीं होना चाहिए? कोई प्रेजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होना चाहिए, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं हुआ होना चाहिए। और वो किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से मान्यता होनी चाहिए उसकी, जैसे WHO, ICMR। और जो प्रोटीन की मैंने बात की,
इसको एक स्कोर मिलता है जिसको हम बोलते हैं PDCAAS स्कोर, PDCAAS, PDCAAS। आगे लिखा होता है 1, क्या लिखा होता है? ये एक मान्यता प्राप्त क्या है, उसकी गुणवत्ता को जानने के लिए कि हमारी बॉडी में कितना ऑब्जर्व होता है, उसको स्कोर मिलता है जिसका 1 होता है वो पूरा होता है। और उस प्रोटीन में 9 अमीनो एसिड होना बहुत अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? और आप कोई भी प्रोटीन मार्केट से खरीदो, पहले उसमें क्या देखो, उसमें या तो 2 होंगे या 3 होंगे या होंगे ही नहीं। कितने चाहिए? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए, फिर वो प्रोटीन आपके खाने लायक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं खा रहा हूं प्रोटीन, तो तुम क्या खा रहे हो मुझे नहीं पता। गाड़ी का जो टायर हम लगाते हैं, टायर की कितनी किस्में होती है, देखने में सेम ही रहते हैं, और उनको पूछो वो कहता है 24,000 का है सेट और ये 12,000 का। देखने में कोई फर्क लगता है? देखने में उतना ही होता है, बट उसमें क्या होता है? सेम चीज जानते हैं। अब ऐसे मैंने फाइबर की बात की, कार्बोहाइड्रेट, अब ये मिल कितना सारा है, कितना, अब ये बीच में क्या आ गया, ये जो न्यूट्रिशन गैप है, ये हमें उन बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। कौन से डिजीज? लाइफस्टाइल डिजीज या डीजेनरेटिव डिजीज। कौन से? डीजेनरेटिव डिजीज। बोले तो समझ आ रही है मुझे? हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चल रही है, उसको जनरेशन या डीजेनरेशन, 2 चीजें होती है। रीजनरेशन, रोज सेल बनना, उसको बोलते हैं, और डीजेनरेशन, रोज सेल, हर सेल की अपनी लाइफ है, किसी की 90 दिन है, किसी की 120 दिन है, किसी की 30 दिन है, वो अपने टाइम से क्या होते हैं। और जब मरना ज्यादा शुरू हो जाए और बढ़ना कम शुरू हो जाए तो समझो क्या आना शुरू होगी, वो किसी भी आर्गन में होगी, वहां पे क्या आ जाएगा। पर इस सबसे पहले ये जो सारा मैंने आपको समझाया, जब इसकी कमी है तो इसको, बीमारी को क्या बोलते हैं? क्या हुई है हमको? डिजीज थोड़ी है, क्या है? क्या है? तो किसको दूर करना है? अगर डेफिशिएंसी को ज्यादा देर तक हम पूरा नहीं करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हम इंतजार करते रहते हैं पहले क्या बढ़े। 109 तक शुगर होगी तो डॉक्टर आपको बोलेगा अभी आप डायबिटिक नहीं हुए, 110 होते हो जाएंगे। हेलो, क्यों? क्योंकि रूल बुक में जाइए 110 से नीचे वाले को भी बोल सकते हैं, और उसको सही मायने में तभी सुधरना चाहिए था जब वो प्री डायबिटिक था। अगर कभी सुधर जाता तो उसको डायबिटिक कभी नहीं होती। अब हो गई बेचारे को तो कहां चक्कर काट रहा है। इसलिए ये कितना बड़ा फील्ड पड़ा आपके पास है, नहीं है बताओ मेरे को। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, समय बहुत हो गया, मुझे लगता सारा समय तो मैंने ले लिया। 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको डाइटरी फाइबर की कमी है। 10 में से 7 लोग, इसका मतलब 100 करोड़ में से 70 करोड़ फाइबर का डेफिशिएंट है। और अगर आपको पता है ये फाइबर डेफिशिएंट है, उसे फाइबर दे दो, उसको 8 दिन में फर्क दिख जाएगा, तो वो आपको याद करेगा ना दोबारा। तो फिर उसको बता दो सर, जहां अपॉर्चुनिटी है वो आगे बात करता हूँ। हेल्थ नेट हो गई, आज में मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इस हाल में बिल्कुल एमए में प्रतिशत पॉजिटिव है, वो सबसे पहले गुड यूजर बने थे। हेलो, और ये बड़ी अच्छी सही किसी ने बोली है कि गुड कस्टमर इज ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर। जो अच्छा कस्टमर बनेगा पहले, बाद में वही अच्छा। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटर तो बना दिया, अच्छा क्या नहीं बनाया, अब वो नहीं रहेगा ज्यादा। तो क्या करना है अब? उसके बाद है 4 में से 3 लोग, 3 out of 4 Indians don't get quality good night sleep. हेलो, 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको रात को सही नींद नहीं आती। इसी हाल में बहुत लोग बैठे होंगे। मैं हाथ भी खड़ा करवाना चाहूंगा, और अपने आप से पूछ के देखो कब आप घोड़े देख के सोने वाली नींद सोए थे। उसको गुड स्लीप बोलते हैं। क्या आप जब सोए थे आपको पता ही नहीं कहां थे, पर इधर क्या होगा, जरा सा हवा चली तो आपको नींद खुल गई, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी नींद खुल रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो रही। रिपेयर कब करती है?
जब अच्छी साउंड स्लीप आए तो बॉडी रिपेयर करती है, नहीं तो नहीं करती। तीसरा हमारा क्या बढ़ गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। हम मोबाइल बहुत देखने लगे हैं। एक 15,000 की आइटम ने आपकी जिंदगी खराब कर रखी है। हेलो, 10-15,000 के गैजेट ने आपको परेशान करके रखा है, सोने नहीं दे रहा आपको। आदत पड़ गई, आप एक रील देखते हो, दूसरी उससे अच्छी आ जाती है, लगता है ये वाली देख लेता हूं, फिर उसके बाद उसको भी पता चल जाता है ये बंदा क्या देखना चाहता है, और वो उसी हिसाब से प्रोग्राम देना शुरू कर देता है, और हम उसी में घुसे रह जाते हैं। और अपने ने बोला था सीडी सुनना, उसका टाइम नहीं मिला। अपने ने बोला था सोने से पहले बुक पढ़ लेना, तो बुक कल पढ़ लेंगे, एक रील और देख लेते हैं, होता नहीं होता। और अगर आदमी सोने से पहले बुक पढ़े तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है, पता है आपको। पर एक बात है उसमें, बुक पढ़ने के बाद आपने मोबाइल को हाथ में लगाना। अगर बुक पढ़ने के बाद भी आपने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया है तो बुक का असर खत्म हो, समझ में आ रही बात। पर हम क्या करते हैं, चलो अपना नाके पढ़ लेंगे 2 पेज, उसके बाद 32 रीला दोबारा निकलेगा। वो पेज का पता नहीं चला कहां चले गए बेचारे। तो क्या करते हैं, सोने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए बुक पढ़ना जरूरी है। अब अगला आंकड़ा देखो, 4 out of 10 इंडियंस आर ओबीज। जो है वो मैं नहीं देख रहा हूं उसकी तरफ, वो बात को सोचे मेरे को बोला। 10 में से 4 लोग आपको क्या मिल जाएंगे, जो ओवरवेट है, और उनको कभी पूछ के देखो, आपको लगता है नहीं। और उन्होंने बताया है इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा खतरा कौन सा होता है, मैं ये भी नहीं बोल रहा, लाइफ टाइम डिजीज सबसे ज्यादा होने आते। और फिर 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जिनके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं। हेलो, कोई भी बंदा आप हाल में से सारे लोग अगर अपना टेस्ट कराने जाना, कोलेस्ट्रॉल एटलीस्ट सबका क्या आएगा। हेलो, जब वो रेंज आएगा तो समझ लो क्या हो रहा है, मैं हार्ट की प्रॉब्लम के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। उसको नहीं बोलते हार्ट की प्रॉब्लम के अटैक आया, मर गया, आज ही बढ़ गया, नहीं, वो पहले से बन रही थी, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसको पता नहीं चला, उसने गौर नहीं की टाइम से। एक ही रात में थोड़ा गाड़ी में टायर घिस जाते हैं, घिसने में क्या लगता है, टाइम लगता है। उसको पता भी लग रहा होता है टायर गंदे हो रहे हैं, फिर भी यही साहब हमने अपने साथ चलाया, वो चल खेत यार देखा जाएगा। फिर लास्ट में एक बात बोलते हैं, जितनी लिखी थी उतनी होनी है। कितने लोग इस बात से सहमत है, मैं भी सहमत हूँ, जितनी लिखी है उतनी होगी, पर वो रेंग कर जीना है, जब हंसते हंसते जीना वो हमारे ऊपर। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, पर एजिंग हेल्दी इज ए चॉइस। उम्र बढ़ना एक कुदरती प्रक्रिया है, पर हमने हेल्दी रहकर बूढ़े होना वो हमारे हाथ। अब मैं भी लग रहा हूं रिटायरमेंट देने के लिए हूं, पर अभी मुझे लगता है असली जीवन अभी स्टार्ट हुआ। आप तो रिटायर हो गए, ठीक है ना, तो क्या लगता है, बट अभी मुझे लगता है मैं पहले से ज्यादा फिट हूं। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के पैरामीटर पहले से ज्यादा बेटर। तो क्या किया जाए, आंखें बंद करके गाड़ी चलाओगे तो वो तो पता है क्या होगी, हाँ जी भाई, एक्सीडेंट लिखा है, होना ही होना है, पर गाड़ी बंद करके चलो, आंखें बंद करके चलाओगे तो सेम चीज कई बार हम अपनी बॉडी के साथ भी यही कर रहे हैं। हाँ यार देखा जाए, देखो फिर होता क्या है, जो लोग ज्यादा गलत खाते हैं फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में जब वो लेटे होते हैं डॉक्टर उनको बोलता है किडनी से फ्रूट खाना, क्या बोलता, और इसके रिश्तेदार उसके लिए क्या लेके जाते हैं, फ्रूट और खिचड़ी घर से बना के लेके जाते हैं, और वो उनको खिलाते हैं, और खुद कैंटीन में बैठ के समोसे खाते हैं। तो फिर अगली बार वोट के लिए फ्रूट लेके जाते हैं। वैसे ही बातें थोड़ी सच भी लग रही है, ऐसे लग रही है। तो बीमार होने के बाद ही फ्रूट खाना या पहले खाना चाहिए, तो डेली मल्टीविटामिन पहले खा लेनी चाहिए, बीमार होने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
देन उसके बाद आगे लिखा है 3 out of 10 डेथ बाई कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब हर साल हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोग किससे मर जाते हैं? कार्डियक प्रॉब्लम से। अब ये समस्याएं या ये आंकड़े आपने किसी के सामने रखे हो तो वो आपको घर से उठने देगा चाहे पड़ा गया जी। तो अभी मेरी आंखें नहीं खुली, उसकी कौन खोलेगा? अब उन्होंने लिखा है ओवर 19 करोड़ अडल्ट्स एज 3 to 79 ईयर्स सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन, WHO 2023। कितने लोग? 19 करोड़ लोग इस वजह से मरे। उनको क्या थी? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। अब हाइपरटेंशन एक ही दिन में हो जाती है? हाइपरटेंशन होने में टाइम लगता है, सबको पता होता है। किसी घर में हम गए, मेरे कहा यार ऐसे ऐसे बात है, वो सप्लीमेंट कहते ना हमारे घर में हम सारे ठीक है। मैं कहा अच्छा, कहते ना सब झूठ तो सही रोटी खाने बस। कोई किसी को तो ना कहता कोई चक्कर नहीं, पापा का रहता थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मम्मी की थोड़ी शुगर है, वाइफ की थोड़ी डिस्टिल होती है प्रॉब्लम, मेरे अपनी थोड़ा चश्मे की प्रॉब्लम है, नंबर बड़ा पता है, बाकी आप घंटे सारे बाकी सब फिट कहाँ? बाकी सब ठीक है। कहाँ ठीक है? और सुनाओ बस ठीक है जी, आप कोई आने लड़ाई हो लेकिन पैसे ठीक है। अब भाई साहब ये है एक चीज मैंने आपको बता दी, इसमें हम दूसरी तरफ चले। इसी से क्या निकल के आ जाएगी? अपॉर्चुनिटी। कैसे बोला? अपॉर्चुनिटी अब क्या होगा? इसी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और क्या होगा? एक सर्कल इधर भी है, पहले ये वाला गैप पूरा करना है। क्या करना है? इस गैप को कम करना पहले, फिर इधर एक और सर्कल है मेरे पास, इसमें भी क्या है? एक हेल्थ, दूसरा कौन सा होता है? वेल्थ। अब जो वेल्थी लोग होते हैं उनके पास क्या क्या होता है बताओ? एक अच्छा सा क्या होता है? गाड़ी होती है, अच्छा सा घर होता है, और क्या होता है? उनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं, और फिर क्या होता है? वो स्कूल ट्रैवल करते हैं, हर साल फॉरेन घूमने जाते हैं, और क्या होता है उनके पास? उनके रिकग्निशन होती है, लोग जानते हैं उनको, और क्या होता है बताओ? गरीबी लोगों के पास बैंक बैलेंस बहुत मोटा होता है, इनको टेंशन नहीं होती उतनी, फिर सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम हो भी जाएगी तो क्या पड़े, पैसे पड़े। नहीं तो आम आदमी के साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। आप कभी टूर पे जाना निकलो और गाड़ी के अंदर जो तेल वाली सुई होती है ना, एक तरफ ई लिखा होता है, एक तरफ एफ लिखा होता है, और अगर सुई का रुख एफ में हो, टैंकी क्या हो, तो आपको पूरे नजारे देखने का बाहर मजा मिलता है। और अगर सुई की टैंकी ई वाली साइड हो तो आपका ध्यान किधर रहता है? पूरे रास्ते पेट्रोल पंप होते हैं। ऐसे ही जो टैंक बैलेंस नहीं होता तो ध्यान कहाँ रहता है? यार पता नहीं कुछ रोड चाहिए, चक्कर ना चाहिए, चक्कर पड़ेगा क्योंकि तू सोच रहा है। अब ऐसा होता है ना, तो अगर बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो कहते हैं लाइफ दिल भी बड़ा प्यार से धड़कता है, उसे पता यार कोई टेंशन नहीं है। पर ये नहीं होता तो ऐसा होता है ना, वो जो बीपी बढ़ रहा है रोज, उसका कारण क्या है? मेरा बीपी कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी इसीलिए बढ़ता है उसने कोई कार्ड दे दिया घर में जाती है। और कार्ड आते ही क्या हुआ? उन्होंने ड्राई फ्रूट के अंदाजा है, और ड्राई फ्रूट को हाथ लगाने का दिल थोड़ी कर रहा होगा, सब चीजें आ रहा है, सब कहा से देना। हमें ये सारी चीजें चाहिए, और क्या चाहिए होता है उनको? क्या पास होता है? क्या होता है? नेम होता है, रिकॉग्निशन होती है। हाँ, और क्या होता है? इनकी लेडीज के पास बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है, और दूसरी जब उसको शादी में देख के आती है पहले वो इसका आपके लिए क्या बढ़ जाता है? वो तो उधर से बढ़ा है? तो फिर क्या होता है घर में? क्लेश होगा, क्लेश किसी और कारण में होगा, कारण होगा। अब वो क्या करता है? ये जो ऐसी चीजें हैं ये आदमी को प्रॉब्लम करती है कि नहीं करती? टेंशन होगी कर, क्योंकि उसने वहां पर देख लिया है, अब उसको करना पड़ेगा। अब इसके पास है नहीं, ये लोन ले लेगा। क्या कर लेगा? अब लोन लेना तो बड़ा सा है, बैंक बड़ा दे देता है। मैंने साहब तू आधार कार्ड ले आएगा, तू 10 केड़े का उठ पाना,
होता नहीं आएगा, क्योंकि बैंक क्या करता है, लोन तो देता है, आसान हो रहा है ना काम। पर ये समस्या बना तब आती है जब किस्त कटती है। अभी एक मैसेज आता है सैलरी, तो बंदे के चेहरे में घड़ी आती जाती है। अब दूसरा मैसेज आता है सैलरी, तब क्या होता है? अब ये जो ऐसे ऐसे होता है वैसा इधर नहीं होता, होता नहीं होता। अब ये जो चीज हो रही है, इसके साथ एक ही चीज चाहिए, जहां भी चाहिए विटामिन, वो कौन सा चाहिए? अब विटामिन एम की कमी से क्या हो रहा है? इधर भी चैलेंज आ रहे हैं, फिर प्रॉब्लम वही आती है। एक बंदा बेचारा बीमार था, तो डॉक्टर के पास लेके गई बाइक बड़े दिनों बाद, तो डॉक्टर को चेक कराया, चेक तो करने के बाद उसने हस्बैंड को बाहर भेज दिया, तो बाइक अंदर गई। तो उसने बोला तुम बाहर चलो, इनको थोड़ा समझाएंगे। तो उसने बाइक को समझाया कि देखो भाई, इनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनसे 2-3 चीजें नहीं करनी। क्या नहीं करना? एक दिन से कोई डिमांड नहीं करनी, क्या नहीं करनी? डिमांड नहीं करनी। दूसरा, इनको कोई टेंशन नहीं देनी। तीसरा, इनको कोई तंग नहीं करना। बोला अच्छा ठीक है जी। तो बाहर आ गई, तो हस्बैंड क्या वेट कर रहा था, पता नहीं कौन सी बीमारी बताई है उसको, जो मेरे को नहीं बताई। तो बाहर आते हैं, पूछता है क्या बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने जवाब नहीं दे। ये सारा काम तो बंद हो रहा है, तो डॉक्टर ने क्या दे दिया? अब इस एम की कमी से वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ये बीमारी प्रॉब्लम हो रही है। इससे एक बीमारी पैदा होती है, उसको बोलते हैं, और ये 32 बीमारियों का कारण है। अब ये वाला सर्कल अगर आपका छोटा रहेगा, तो जहां पे भी गैप आ रहा है, क्या है? इसको कौन सा गैप बोलते हैं? इनकम गैप। वहां पे कौन सा गैप था? न्यूट्रिशन गैप। अब ये 2 गैप सेट कर लो जिंदगी में, आपको कुछ नहीं होगा। और दोनों गैप सेट करने का रास्ता आज आपको बताना चाहिए। ये गैप क्या है? इनकम इंक्रीज है, खर्चे। तो ये बंदा क्या कर रहा है? परेशान रहता है 24 घंटे। उस परेशानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती। कितने लोगों को लगता है मीठा खाने से शुगर हो जाती है? दोस्तों, कोई रिसर्च पेपर नहीं है ऐसा कि जिसमें लिखा होगा मीठा खाने से शुगर होती है। पर ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो कहते हैं टेंशन होने से शुगर होती है, पर मीठा खाने से बढ़ जाती है। हेलो, टेंशन होने से शुगर होगी, पर मीठा खाने से बढ़ जाएगी। मीठा खाने से होती नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोग बताता हूं जो इतना मीठा खाते हैं, तो कुछ भी नहीं। पर दूसरा आदमी है, वो चाय भी फीकी पीता है। पर इन लोगों के दिमाग में भी ऐसी प्रॉब्लम मेरे को समझ नहीं आती। ऐसे लोग मिलते हैं, रसगुल्ले 2 खा लेंगे, बोलेंगे चाय फीकी बना। इधर भी आए कोई बंदा, इधर भी धब्बा बज जाएगा। अब ये वाला गैप कम करना है, दोनों गैप को कम करना है, तो क्या करना है भाई? आगे बाबा आगे फटाफट आपको बता देते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको सोल्यूशन दे देना बस। क्या करना है आपने? 2 से 3 घंटे रोज, 2 to 3 आवर्स डेली। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है अपने आप में। उनके पास भी 2-3 घंटे मिल जाएंगे कहीं से? हाँ जी? कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास नहीं है 2-3 घंटे भी? एक बंदे के पास गया, बताओ 70-80 साल का था। उसने बोला पापा जी आपको एक ऐसा काम बताते हैं। कहता ना यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो पैसे भी लगा लगी। समझ आई बात? 2-3 घंटे रोज आपने इस काम को लर्न करना है, और इस लर्न में से 1 घंटा खुद को देना है। किसको देना है? बोलो, किसको देना है? खुद को देना है। 2 चीजें लर्न करने में मुझे कौन से टाइम पे कौन सी चीज खानी चाहिए? मुझे कोई किताब दे देगा बाहर से, कोई एक पार्टी डॉक्टर वाली इंग्लिश में, हिंदी में अगर है तो दे दो। विटामिन गया बता, चला गया। अच्छा, 1-2 घंटा आपने रोज निकालना है। एक तो आपने क्या करना है? फिजिकल कोई एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप योगा करो, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ करो, पर 1 घंटा किसको देना है?
एक लेडी को बोला मैं बहन जी थोड़ी एक्सरसाइज करो, उससे एक दिन पहले शाम तक ये काम में दिया होगा करना, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो काम है, उसमें आपको प्रेशर होगा। काम करने से क्या हो रहा है, पर जब आप सैर कर रहे हो तो फ्री होके कर रहे हो, तब आप सिर्फ ये सोच रहे हो आई एम बिकमिंग हेल्दी, और कुछ थाट नहीं होना चाहिए तब के टाइम। अगर सैर भी आप टेंशन का टोकरा लेके कर रहे हो तो कर ही रहो, हेलो। पर कुछ लोग, एक कौन सी सैर होती है, हेल्दी वॉक जो हेल्दी रह के करते हैं, और एक वो वॉक होती है जो डॉक्टर ने बोला था सैर करना है तो बचना नहीं दिया, तो सुबह नहर के किनारे कोई मिल रहे हैं 10-20 लोग, बाकी वाले नहीं कर रहे थे। जो मिल रहे होंगे ना उनको पूछना नहीं बेटा आखिर हो जाए। हाँ जी, अब डॉक्टर ने कहा है तो सैर करनी, नहीं कहा तो ले जाओ, वो ले जाओ। कभी डॉक्टर ने बोला है तो सैर करनी, नहीं बोला तो नहीं। आप अपने आप को बोल रहे हैं मुझे क्या करनी, क्यों, क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। और ये किताब आती है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इसके 2-3 पेज कम से कम रोज पढ़ने हैं, तो आप ये समझ जाओगे जो बातें मैंने यहाँ स्टेज से बताई है वो सारी सच है, नहीं तो आपको लगेगा ऐसे ही बंदा हवा मारने का लगेगा। इस किताब में से आपको विश्वास हो जाएगा ये जो बोला है सब चीजें सही है। पढ़ोगे तो खुद को पहले एजुकेट करना है, और थोड़ा सा क्या करना है, सैर करनी है, और थोड़ा सा विटामिन मिनरल को सही करना है। और अब जब ये करोगे 1 से 2 साल के अंदर आपने कुछ लोगों को अगर एजुकेट कर दिया इसके प्रति, तो आपको 1 लाख रुपए के करीब एवरेज इनकम बना लो। कितने टाइम में, 1 से 2 साल। तो 1 से 2 साल बोला मैंने, 102 दिन नहीं। कई लोग ये सुन के जाएंगे इधर से, और वो 1 से 2 हफ्ते भी नहीं करते और हार मान जाते, बोले ये नहीं होता। एक आदमी रोज ना जिम में जाता था, तो उसने जिम में जाना है और वहां बैठ के क्या करना है, एक कुर्सी में बैठ जाना है, एक कोक की बोतल ले लेनी साथ में, चिप्स खाने और उठ के आ जाना, और फीस उसने साल की करवा दी। ऐसे भी आते हैं वो, हेलो आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, बैंक अकाउंट भी, बच्चा करना कुछ नहीं। वो बंदा बाद में एक दिन उसको बोलता है कि बता कोच में भाई साहब आपने फीस भी पूरे साल की दी है, आते भी आप रोज हो, पर करते आप कुछ भी नहीं हो, तो आपका वेट कैसे कंट्रोल हुआ करता? पैसे वाले बंदे सारे बंदे रखे हुए तो लगे हाँ जी, हाँ सौखे बंदे में तो बंदे लगे करा दे, ऐसा होगा? मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू डू। मैंने 14 किलो वेट लूज किया, 14 kg। तो फिर मुझे समझ में आ रहा था आने वाले सालों के अंदर जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है वो कौन सी होगी? तो हेल्थ में सबसे पहले कौन हेल्थ होना चाहिए? अगर मैं ही नहीं हूं तो दूसरे को बोलूं चलेगा ना? पहले खुद को करना। मैं तो कहता हूं कुछ भी नहीं करो, आप सुबह उठ के सैर पे निकल जाना, 8-10 लोग तभी आपको मिल जाएंगे, बोले वाह आप भी सैर करते यार, मैंने भी जाना कर सकता। और लेडीज में तो बड़ी होती है, आप जाके देखना 3 देखेंगे, बोले मेरी पैरेंट्स तेरे बाहर मार रहे होता नहीं होता। और जब बाहर मार दी तब रास्ते में उनसे ये बातें करनी है, चल भाई मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी, मेरे को डर गई यार, मैंने सोचा मैं तो सैर पे जाऊंगी, तो साथ में उसको क्या कर दो, वो टीका भी लगा दो, काम हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसी काम को 2-3 साल सही तरीके से सीख के कर लो तो एमरल्ड हो सकते हैं, इनकम 2.5 लाख हो सकती है विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। कुछ साल पहले हमने इस लेवल को अचीव कर लिया। तो वो लोग सुई हमेशा ई की तरफ रहती थी, वो किधर जाने लगी। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट फॉलो करवाता हूँ, कभी जा करने के लिए जब भी जाना क्या बोलना। और एक दिन हम ना बॉर्डर इलाके से कहीं निकले और मैडम मेरे साथ थे, मैंने उसको बोला मैं यार टैंकी फुल कर दे, वो छोटा पेट्रोल पंप था, वो बेचारा थोड़ा सा डाले के बस बढ़ा, यार फुल कर, फिर थोड़ा सा बस बढ़ा, और लास्ट में उसने बोला जी बस कट हो गया, भाई यार अभी भी इसमें आ जाएगा 4-5, बोलो नहीं बस नहीं फुल हो गए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा यार बिल दे देना, उसको चक्कर चढ़ गया, बिल का तो पूरा ले गया ऊपर यहाँ निकल है, मैंने कहा बिल भर के दे, चक्कर ऐसे ही ले जाओ। तो मैडम उनको बोलते हैं चलो चलो क्यों डाल कर रहे हो, क्यों बोल रहा मैं कहता था पहली बार पता है ये ना टैंकी पर इधर मुझे तो सूरज जाएगा पेट्रोल नहीं होगा, समझे मेरी बात। तो ये चीजें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब उसके बाद क्या,
इसी को 5-7 साल सही तरीके से सीख के कर लो तो डायमंड बन जाओगे। इनकम 5 से लेकर 7 लाख होती है। पर हमारे जो अपलाइन है, जब आप सबके जो अपलाइन है, अमन एंड बलजीत सैनी, एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। तो वो इससे कहीं ज्यादा इनकम बनाते हैं। BMW वो ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर वो ड्राइव कर रहे हैं, और अभी पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी। कौन सी? आपको पता है सारा, कैसे पता है? ऐसी जिंदगी चाहिए कि खरीदे कोई पता आपको? तो एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। पर करना क्या पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और अगर आपने बच्चे ने मांग ली थार तो उसको क्या पड़ेगी? और अगर बंदे ने बोल दिया मैंने ले लूंगा BMW कार, तो तुम चल करो, तो क्या अभी क्या नहीं है? यहाँ ये सारी चीजें क्या हो सकती है? करना क्या पड़ेगा? 2-3 घंटे सीखना पड़ेगा। अब सीख कर करना क्या है? मैं उसको पूछता हूँ कि ये जो सप्लीमेंट आपको दिए है, ये आपको लेने को है? बोलेगा हाँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कस्टमर है आप, एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक जॉबर होता है, और एक फैक्ट्री होती है। सामान ऐसे बनता है। ये वाला प्लांट सिर्फ 5 मिनट दिखाना है। कितना दिखाना है? इस पर फोकस नहीं डालना पड़ा। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, या तो आप मुझसे ले सकते हो, या आप ऐसे करके क्या करते हो, ये जो सामान आपके घर में A to Z आता है, सबके साथ क्या लगा है? होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर और हेल्थ केयर। ये सारा सामान अगर आप बाजार से खरीदते हो तो 3 रुपए वाली चीज आपको 10 रुपए की मिलती है, और 30 वाली, और 300 वाली, और 3000 वाली, तो 7000 कहां जाते हैं? तो आप क्या चाहते हो? इन्हीं को अमीर करना है या खुद अमीर होना है? तो साल के कितने थे? 84,000 रुपए। अब अमीर कौन हो रहे हैं? तो आप क्या सोचते हो, यही हो या आपको होना है? अगर आपको होना है तो आपने जहां जाना करना है बंद, और सीधे जहां से सामान लेना है। कोई मुश्किल तो नहीं है। आधार कार्ड दे सकते हो? क्या दे सकते हो? बस इतना ही मांगता मैंने। हम क्या करते हैं? एक आधार कार्ड कटो, एक पैन कार्ड कटो, एक पेन ड्राइव कटो, 2 फोन कटो, 2 ईमेल कटो, बंदा क्या हो गया? क्या कटो वाले? एक क्या कटो? सिर्फ सिंपल शुरू करना है। सिंपल। आपके साथ कोई ज्वाइन हुआ, उसको पहले मार्कर बोला सी लिख सकते हो। इस हाथ में कोई नया आया, आज नया कौन आया? नए लोग कौन आए? नए लोग। दीदी आ सकते हो? इनके लिए क्लैपिंग करो। इतनी क्लैपिंग नहीं, ज्यादा करो। मैं पूनम शर्मा, सुजानपुर से, और टीचिंग लाइन में, और फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इज वेरी एक्साइटेड। कैसा लगा? वही बोल रही हूँ, फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं तो हिस्ट्री की टीचर थी, मैं तो अकबर और वो ही पढ़ाती रही, ये तो बहुत पीछे छूट गया था। आज लग रहा है अच्छा है, लाइफ स्टाइल और भी चेंज हो सकती, काफी अच्छा हो सकता है। अभी इसमें ये सी जो मैंने लिखा है, इसको सी लिख दिया। ये सी मैंने कौन होगा? कौन है? कस्टमर। कस्टमर। तो कस्टमर को अगर छोड़ के बोले तो क्या बना? कस्टमर। तो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? कस्टमर करके। अगर इससे बाहर आना है तो मुझे इतना सा काम सीख लेना। सीख लो क्या? यस। कितनी जल्दी सीख लो? किनके साथ आएंगे? इनके लिए आपका नाम क्या है? ज्योत्सना। अब ज्योत्सना ने क्या किया? आज दीदी को उठा के यहाँ ले आए, समझाया किसी ने, समझा किसी ने, काम कितना कर गया? समझाया किसी ने, समझा किसी ने, तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। और अब ये प्लेटर के
पक्का जाएंगे कि मेरे से लिखवा लो आप। तो जब आपको 6% आए, 3 आपका 3 मेरा, ऐसा होगा नहीं। फिर भी कोई आपके लिए क्या कर रहा है, तो कितना आसान काम है। और अगर ऐसे लोग ये 10 लोगों को क्या करते, सिर्फ क्या करते, ये चीज सिखा दें, पर पहले खुद सीखें। कितने लोग, अगर 10 लोगों को सिखा दें और एवरेज फैमिली 10,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज करे, कितने के 10,000 रुपए के, तो कितनी सेल हो जाएगी, 1 लाख की। 1 लाख की सेल करते ही आपको कितने पैसे आ जाएंगे दीदी, आपने दोबारा नाम बताना पूरा अपना। शर्मा, हाँ, पूनम शर्मा। पूनम शर्मा जी आए, इन्होंने बोला यार ये तो काम ही आसान है, मार्केट ही बदल रही है, और इन्होंने 10 लोगों को और बता दिया। अब जब 10 लोगों को और बताया तो इनकी सेल तो हो गई लाख रुपए की, और लाख रुपए की सेल हो जाए तो लगभग 20,000 रुपए आने लग जाते हैं। हेलो, तो 20,000 रुपए इनको आने लगे। सामान कितने का लिया था पूनम जी, तो 10,000 उल्टा क्या हो गया, तो आप चल सकता है। हेलो, तो बातें तो पहले भी करते हैं, कस्टमर पहले भी 2 बातें करता है, क्या, खर्चा और चर्चा। क्या क्या करता है, और इधर भी क्या करता है, खर्चा चर्चा। और लेडीज को तो इस चीज की बात नहीं होती है, पहले तू चल सही पाई बड़ा चंगा, और भाई भी बड़ा पाई जाके वो बड़ा होता। अब सोडे की बोतल उसमें पुरानी है, और क्या कर लेना, और इधर 10-20 हजार मिलेंगे। अब ये 10 लोग भी अगर 10-10 लोगों को भी सिखा देंगे तो 10 लाख की सेल हो जाएगी, और 10 लाख की सेल करते ही आपको 1 लाख प्लस भी निकालने लग जाएगा। ज्योति शर्मा जी से गुड इनकम, 1 लाख रुपए की साइड इनकम, पहले वाली इनकम के साथ कैसी इनकम है, अच्छी इनकम है। क्या क्या कर सकते हैं, गाड़ी की टैंकी फुल हो सकती है, बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकते हैं, गाड़ी चेंज करना चाहो तो हो सकती है, क्योंकि उसके 10-20 हजार रुपए की अच्छी गाड़ी मिल जाती है इंस्टॉलमेंट में। क्यों नहीं था, 20,000 रुपए लोन देना हो महीने का, तो कितना लाख लोन मिल जाता है, 25 लाख, 20-25 लाख का लोन मिल जाएगा। 20-25 लाख में अच्छी गाड़ी आ जाएगी, 20 लाख वहां दे दो, फिर भी आपको 10-20-30 लाख रुपए बच जाएंगे। किया क्या है, वही काम पहले करते थे, पर अभी सीख कर किया। क्या किया, सीख कर किया। अभी ये काम आपने कर लिया, और आपको कंपनी ने बोला हम आपको टिप भी देंगे फॉरन का, लेना चाहोगे। अब इस साल जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैंकॉक। कितने लोगों को जाना पसंद है, पर सामान एग्रे का यूज करना पड़ेगा। फिर एक एग्रोसी 10 तरह के काम करता है, कितना। ऐसे ही हमारे पहले बुजुर्गों के पास एक साबुन होता था, उससे कहना बाल तो बदे, उससे कहना कपड़े तो बदे, उससे कहना सारा कुछ होता है, पर उनको कभी स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, उनके बाल लंबे होते थे। पर आजकल तेरा शैम्पू बकरा, मेरा शैम्पू बकरा, तू मेरा हाथ पी रहा है। बट आज फिर से वही एक सैक्रिक शैम्पू, एक साबुन परसोना। उससे क्या था, एक ही साबुन सब लोग लगाते थे, फीलिंग आती थी। आजकल क्या हो गया, तू मेरा साबुन लाके इन्फेक्शन हो जाएगी। अच्छा, आज क्या होगा, फिर से यूनिटी बन रही है फैमिली में। क्या होगा, फिर से यूनिटी होगी, सभी का एक गोल, सभी का एक प्रोडक्ट, सभी का एक ड्रीम, सभी का एक काम, सारे लोगों का मिलकर घर में एक ही काम है। सारे लोग किसकी चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। शाम को आगे गया, उसके पास गया, ये हुआ, उसने मुझसे ये मांगा, उसने ये किया, एक ही बात होगी। तो कोई तो टॉपिक चाहिए ना इकट्ठे होकर बात करने का, नहीं तो बच्चे का अलग बोल है, माँ का अलग है, डैडी का अलग है, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, सभी लोग क्या हो रहे हैं, अलग अलग बैठे। सारे बच्चे नानी के पास आए, और नानी बेचारी फिर अकेली बैठी है, क्योंकि सारे कहाँ लगे हैं, क्यों, क्योंकि अपने। तो इसलिए अब क्या करना है, जब आप मिले, आपको टिप मिला, तो इनमें से कुछ लोग पूछेंगे आपको, भाई आपको कैसे मिला। अब 3 लोगों की इनमें से हेल्प कर देना, उनको भी गाइड कर देना, तो आप एमरल्ड हो जाएंगे। एमरल्ड होना कौन सा कोई पहाड़ है, 3 लोगों को हेल्प कर दो, एमरल्ड हो जाओगे। आपकी इनकम 2.5 लाख। और अगर आपने इनमें से 6 लोगों की हेल्प कर दी,
तो इनकम होगी 5, 7, 10 लाख भी हो सकती है। और हमारे जो सबके मेंटर है, कंट्री मेंटर डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र कौर ब्रैग, जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। दे आर मेकिंग इन करोड़, लाखों में नहीं, कितने बनाते हो। और उन्होंने क्या किया है, ज्यादा लोगों की मदद की है। तो आप भी क्या कर लो, ज्यादा लोगों की क्या करना, मदद करना। और मदद करोगे तो कामयाब हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है, मदद करने का एटीट्यूड कब बनेगा, जब आप बुक पढ़ोगे, इन सीढ़ियां सुनोगे, ऐसी संगत में रहोगे, तो हेल्प करने का क्या बनेगा, एटीट्यूड बनेगा। नहीं तो कौन सा बनेगा, टांग खींचने वाला। अब लास्ट क्लोजिंग कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, केकड़े देखे किसी ने, एक बार किसी देश में केकड़े एक्सपोर्ट हुए, तो सारे देशों ने अपने अपने केकड़े क्या किए, ड्रमों में डाल के भेज दिए। रास्ते में जहाज थोड़ा पलटी हुआ तो वो इधर उधर हो गए, तो उन्होंने सारे मर्चेंट को बुलाया कि जाके अपने अपने ड्रम क्या कर लो, चेक कर लो और उनको दोबारा रीसील कर लो। तो सारे मर्चेंट आए, इंडिया वाला आया नहीं। और उन्होंने फोन किया, यार जल्दी करो, जहाज लेट हो रहा, तुमने आना नहीं आना। बोला मैं नहीं आना। बोला क्यों, बोला तो तेरे इधर उधर हो गए। तो फिर कहता हो नहीं सकते। कहता वो क्यों, कहता ये इंडियन केकड़े हैं, एक ऊपर चढ़ता दूसरा कान से पकड़ के, ये पूरे अंदर ही होने हैं ड्रम में, टेंशन नहीं लो, नहीं हो जाएगा। तो वो तो आपको बड़े मिलेंगे। अच्छा तू डायमंड बनना है, कोई नहीं बढ़िया दिखा है। मैं तेरी किठानी भी ऐसा समझाना होगा, नहीं कभी जान देगा। होता ही नहीं होता। और दूसरा हेल्पिंग एटीट्यूड। एक संत कहीं पे खड़े थे और उनको बिच्छू दिखाई दिया नाले में पड़ा, तो उनके लिए जीव जीव ही होता है, चाहे कोई हो। आत्मा तो सब में होती है। उन्होंने सोचा मैं इसको क्या करूंगा, तो वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो उसको बार बार क्या मार रहा था। तो उधर में एक बाइकमैन निकला, उसको बोला यार क्या कर रहे हो आप, आपको तो समझदार संत बोलते हैं, आपका दिमाग है भी नहीं। बोला क्या हुआ, बोला क्या कर रहे हो, आपको पता है ये बिच्छू है, इसका काम है क्या मारना, तो तुम बार बार उसको कर क्यों रहे हो। बोलता देखो भाई साहब ये जीव है, मैंने सोचा है इसको मैंने बचाना है, मैं अपनी गलत आदत नहीं छोड़ रहा क्या मारने की, और मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं इसके गलत आदत की वजह से, मैं इसको निकाल के छोड़ूंगा। तो हमने अपनी अच्छी आदत बंद नहीं करनी है भाई, हमने अपनी अच्छी आदत को क्या करते रहना है, लोगों को बताते रहना है, बताते रहना है, बताते रहना है। एक दिन आप डायमंड होंगे, क्राउन होंगे, सब कुछ आपके पास होगा, और आप लोग जहां से स्टेज से आके बढ़िया सेमिनार कर रहे होंगे और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू। क्लैपिंग चाहिए, क्लैपिंग चाहिए, जितनी जबरदस्त हो सकती, क्या बात।